हेलो एवरीवन। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, और नहीं कर रहे भाई तो करना शुरू कर दो अच्छे से। 6 अप्रैल तुम्हारी एग्जाम डेट है यार, और तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। और भाई मेरे साथ मैथमेटिक्स खत्म कर लो। तुम्हारा भाई तैयार है एकदम। 25 में से भाई 20 से 21 फंसा के मानेंगे। अगर हमने सोच लिया तो अब भाई सोच लिया। अपना हम बेस्ट देंगे यार, 100% देंगे पूरा, जितना हमसे हो सकता है इस कम टाइम में, लेस टाइम में पूरा हम बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना अपना एफर्ट डालेंगे, फुल एकदम 100% भाई। क्लियर? मैं डालने के लिए तैयार हूँ भाई, आप भी प्रॉपर तैयार हो जाइए। पेशेंस बना के रखिए भाई, ट्रस्ट करिए। सबसे पहले चीज मैं बता दूं कि यार ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है टीचर के ऊपर। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं यार पढ़ने का। ठीक है? ट्रस्ट करिए भाई, तमीज से पढ़िए, एंड तक तो जुड़िए। उसके बाद देखना भाई क्या हुआ क्या नहीं, पेपर कैसा जाता है, उसके बाद देखते हैं। अभी जितना टाइम है ना, अभी देखो पूरे साल आप लोग भटकते रहे हो, कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में, कुछ भी किया आप लोगों ने। बट ये मोमेंट वो है यार कि एक जगह से एक सब्जेक्ट को, या फिर मतलब एक टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ो। सही बताऊं तो एक टीचर एक सब्जेक्ट, बात खत्म। उंगली पकड़ लो भाई, तुम्हारे सामने हाथ खड़ा है तुम्हारे भाई का, हाथ पकड़ लो। एंड तक लेके जाऊंगा तो मैं छोड़ के आऊंगा यार, चिंता मत करो। और जितना लास्ट टाइम पे, जितना इस कम से कम समय में हम एफर्ट डाल सकते हैं, पूरा एफर्ट में डालूंगा मेरे भाई। बस तुम जुड़े रहो, अच्छे से तैयारी करो। मैं सच बताता हूं तुम्हें दिल से, इस पीपीटी में भाई सारा कुछ मैंने कवर अप करा है। इसमें अगर हम बात करें, देखो रेशनल नंबर में चीजें थी नहीं, जितनी थी वो सब मैंने समझाई। और मैं कहूंगा यार कि रेशनल नंबर एक बार पढ़ के आइएगा, बहुत बेसिक बात है उसके अंदर। तो बेसिक बात आपको आना बहुत जरूरी है सर। ठीक है? अब हम शुरू करते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन को। तो जिस बच्चे ने भाई, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी रेशनल नंबर की, तो वो देख के आए, उसमें बेसिक बातें हैं। और मैं, मेरा एक तरीका है भाई, मैं पूरे मैथ को कनेक्ट करके चलूंगा। ठीक है? मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं करूंगा कि सिलेबस में भाई, मतलब थोड़ा सा मैं चीजों को सही तरीके से, कुछ अपनी नई चीजें भी बताऊंगा जो यूज होंगी बार बार आगे चैप्टर्स में। तो मैं कनेक्ट करके चलूंगा। तो इस तमीज से भाई पूरी सीरीज को, पूरे हर चैप्टर को फॉलो करना, हर चैप्टर के वन शॉट को। और ये मेरा वन शॉट है भाई, हम सारे वन शॉट में कवर करेंगे चैप्टर को, कोशिश यही है वन शॉट में कवर करने की। ये भी अपना एक वन शॉट है। और भाई मैं इतना गारंटी दे सकता हूं यार कि तुम अच्छे से, तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना तब भी तुम यहां से पढ़ सकते हो आराम से, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे आप एंट्रेंस दो मत दो। एंट्रेंस के लिए वालों के लिए तो रामबाण है ही भैया, और जो स्कूल में है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्लियर? वो भी बहुत चीजें सीखोगे। देखना एक बारी, आज भाई तुम्हारा भाई ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आया है ना तुम्हारे लिए यार। एज वाले क्वेश्चन नहीं होते जिससे, एज वाले सवाल हो गए, और भी टाइप के क्वेश्चन हो गए, जो भी क्वेश्चन है भाई, बहुत सारी ट्रिक सीखेंगे आज के दिन। चलिए भाई शुरू करते हैं यार। तो देखो यार, सबसे पहले सर, अपना आज का मोटिव क्या, क्या टारगेट है सर? तो टारगेट तो हम बनाते हैं, पूरा नहीं करते, मगर भाई तुम्हारा भाई खड़ा है, पूरा करना है। पहला टारगेट सर, बेसिक्स कवर करेंगे सर। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज मतलब कि बेटा ये कि अलजेब्रा शुरू हो चुका है, अलजेब्रा में कुछ बेसिक बातें हैं वो अपन को करनी है यार, तो उसको हम सही से शुरू करेंगे। क्या होता है, बेसिक से शुरू करेंगे अलजेब्रा को। दूसरा बेटा, इक्वेशन देखेंगे और लीनियर इक्वेशन देखेंगे, क्या होती है चीजें। उसके बाद बेटा ट्रिक्स देखेंगे, जहां पे ट्रिक्स लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आप हर जगह ट्रिक दोगे, तो नहीं मेरे भाई। जहां जहां ट्रिक एप्लीकेबल होंगी, जहां जहां वैलिड होंगी, वहीं पे हम आपको ट्रिक देंगे। बाकी और कुछ नहीं। ठीक है? चलो दूसरा, अगली बात है भाई पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज भैया एएमयू के भी होंगे और जीएमआई के भी होंगे। तो एएमयू एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं, जामिया एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं, और भाई स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बहुत तुम्हें मजा आएगा एकदम, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात भैया, कांस्टेंट क्या होता है मेरी जान? सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? पहली चीज है भैया अलजेब्रा के अंदर कांस्टेंट। शुरू करते हैं। अ कांस्टेंट इज अ नंबर दैट इज अ फिक्स वैल्यू एंड डज नॉट चेंज। की मतलब भैया एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कभी बदलती ही नहीं है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा 5, क्या बेटा 5 कभी 6 बन सकता है क्या? नहीं सर, ये तो कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता ना, तो मेरे भाई 5 क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? मतलब एक ऐसी चीज जो बदल नहीं सकती, और 6 भी इंडिविजुअली क्या है बेटा? एक कांस्टेंट। अच्छा, एग्जांपल 3x + 5 इज अ कांस्टेंट। मतलब भाई 5 इज अ कांस्टेंट है इसमें। मैं कह रहा हूँ 2x - 7, तो बेटा इसमें कांस्टेंट क्या है मेरा? -7 पार्ट बेटा मेरा क्या है? कांस्टेंट है। मैं सीधा बोलूँ, एक मिनट सॉरी, ये जो मेरा 7 है, ये 7 जो है वो मेरा बेटा क्या है? वो है कांस्टेंट है सर। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। चलिए सर,
समझ आ गया? बढ़िया, एकदम क्लियर। ओके सर, अगली डिफाइन आती है मेरे भाई वेरिएबल। क्या आती है? वेरिएबल। वेरिएबल शुरू करते हैं। अ वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर हुज वैल्यू कैन चेंज। अच्छा भैया, मतलब ये कि अब की बार हमारे पास वेरिएबल का मतलब है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? वेरिएबल की। और वेरिएबल का मतलब होता है जब वैल्यू चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। मतलब भैया वैल्यू चेंज होती है भैया, कपड़ों की वैल्यू चेंज होती है, क्या वो वेरी करते हैं रेट? तो बिल्कुल भैया, हर चीज का रेट वेरी करता है, हर चीज की कॉस्ट वेरी करती है, तो वही होता है भैया वेरिएबल। अच्छा, इधर क्या है मैथ्स के अंदर वेरिएबल, तो समझ लेते हैं यार वेरिएबल क्या है मैथ्स के अंदर। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, एक जगह है एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बेटा, अभी हम फर्दर देखेंगे इक्वेशन वगैरह क्या होता है, फिलहाल बस अपना वेरिएबल क्लियर करते हैं, ठीक है? तो बेटा यार समझिएगा, इधर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? टू उधर जाएगा, इतनी बेसिक बात तो आती होगी, बाकी मैं आगे बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ, फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ आती होगी। एक्स इक्वल्स टू माइनस, इधर निकालते हैं, ये भी एक्स है ये भी एक्स है भैया, वेरिएबल तो सेम है। वेरिएबल कैसा है भैया? सेम है, खोपड़ी में सेट कर दे रहा हूं। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस फाइव घर जाएगा बेटा माइनस फाइव, क्लियर? क्या आ जाएगा सर? माइनस फाइव। ओहो, ओके। सर एक चीज दिखाई दी बेटा, क्या दिखाई दी सर? दिखाई ये दिया, ये भी एक्स ये भी एक्स, वैल्यू बदल गई सर। उधर माइनस टू था, इधर माइनस फाइव हो गया, क्यों सर? मतलब बस यही भाई, क्योंकि वेरिएबल है, इस वजह से हो गया। मतलब ये कि एक्स सर एक्ट एज अ वेरिएबल। सर एक्स कैसा है? वेरिएबल है, ओके। चलिए, एक्स अपना है वेरिएबल, शुरू करते हैं। अच्छा, वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? तो बेटा ऐसा भ्रम पाल लेते हैं बच्चे कि सर जो ए बी सी, स्कूल वाली मैडम ने सर ये बताया था कि ए बी सी जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, नहीं। ए से लेकर जेड तक क्या होता है भाई? ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो 26 के 26 लेटर से हम कहीं भी रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होते हैं भाई? वेरिएबल होते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके, लॉक कर लेना भाई बात को, क्लियर। आगे बात करते हैं, थर्ड आता है बेटा कोफिशिएंट। क्या आता है सर? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल। अच्छा भैया, ठीक है, शुरू करते हैं भाई। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब भाई ये है, एग्जांपल से समझते हैं कि सर मैंने अगर एक वेरिएबल लिया और उठा के वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, मैंने कुछ नहीं कहा था सर, बहुत बेसिक बात है सर, आपने तो बहुत बेसिक बता दिया। बिल्कुल भाई बेसिक बताया, मानता हूं। मैंने बताया कि मैंने वेरिएबल लिया मान लो पी और मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स से, जो कांस्टेंट है, तो रिजल्ट में क्या आया? सिक्स पी आ गया। क्या आ गया सर? सिक्स पी। तो सर सिक्स पी मेरा क्या है? सिक्स पी बेटा मेरा क्या होगा? अब सिक्स पी तो मेरा, अभी समझाएंगे कि सिक्स पी क्या है, बट फिलहाल ये समझो दो चीजें इसमें, सिक्स मेरा कांस्टेंट है, पी मेरा वेरिएबल है। सर जो सिक्स है, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, वो वाला कांस्टेंट होता है सर कोफिशिएंट। उम्मीद करता हूं भाई इतनी बात तो मैं एकदम जबरदस्त समझ आ गई होगी कि कोफिशिएंट वाली कहानी क्या होती है। देख लो भैया, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है भैया, क्लियर? अच्छा भैया, इतनी बात तो तय है। चलिए आगे बात करते हैं, कोफिशिएंट समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, चलो एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, चलो आगे बताता हूँ। चलो ठीक है, इधर ही बता देता हूँ फिर। अच्छा बेटा, अगर एक चीज जरा ध्यान दे, मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड, ये सारे क्या है? ये तो अभी पढ़ा सर आपने बताया, वेरिएबल है। क्या है बेटा? ये वेरिएबल्स हैं। अगर बेटा मैं ये कहूं एक्स वाई वाई जेड या एक्स स्क्वायर वाई, बेटा ये भी क्या होंगे? ये भी हमारे वेरिएबल पार्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं? वेरिएबल पार्ट होते हैं। तो ऐसा भ्रम मत पालना कि पावर लग जाए या कुछ भी हो जाए, अगर एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है तो वो अपना वेरिएबल पार्ट होगा, क्लियर सर? याद रखना। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा, अब एक चीज आती है टर्म, हालांकि एलजेब्रा को बहुत अच्छे से खोलूंगा मेरे भाई, एलजेब्रा इतने खतरनाक तरीके से बताऊंगा अभी आगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है? फिलहाल जितना एलजेब्रा जरूरी है लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए, उतना मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो सर टर्म क्या होता है? अगली बात आती है सर टर्म की। तो बेटा टर्म वो होता है, अ टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। एग्जांपल ही सर, एग्जांपल तो आप हमें खुद बताइए, तो अपना बताऊंगा, इसका तो लिखा हुआ है बस ये तो, ठीक है?
एग्जाम्पल। ओके। जी सर। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने लिखा, मैंने समझो जरा। सबसे पहले जरा टर्म समझो सही से। देखो भाई, मैंने लिखा है बेटा ये टर्म, क्या लिखा है? टर्म। टर्म को दो तरीके से समझ सकते हैं। कैसे भैया? टर्म को ऐसे समझो, एक जगह बेटा सपोज करना, मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को कर दिया मल्टीप्लाई। मैंने क्या करा? कांस्टेंट और वेरिएबल को करा मल्टीप्लाई। और एक जगह मैंने सिर्फ भैया कांस्टेंट रखा। भैया एक चीज बताओ कि ये भी टर्म, हाँ मैं, ये भी टर्म होगा, ये चीज भी क्या बनेगी? टर्म बनेगी, और ये चीज भी टर्म बनेगी। क्लियर? अच्छा, ठीक है भैया, ये बात बिल्कुल हमें समझ आ गई अच्छे से। चलो, अच्छे से समझ आ गई। तो एक चीज समझो बेटा, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, मैंने कहा 6 इंटू m, क्या बना? 6m बना सर। क्या भैया 6m क्या है? बेटा 6m एक टर्म है। क्यों है? टर्म के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू है। कैसे? कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंख खोल के कह दो टर्म होगा, और अगर कान खुले हो आंख बंद हो तब भी कह दो 6m क्या होगा? टर्म होगा। कांस्टेंट क्या होता है सर? सिर्फ 7 मैंने लिखा, सिर्फ मैंने 8 मैंने लिखा, कोई भी नंबर मैंने लिखा, कोई भी नंबर सर, एनीथिंग, कोई भी नंबर सर, कोई भी नंबर, तो मेरी जान वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगी। कंडीशन ये है, जितने भी नंबर वाली टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स। क्या बोलते हैं सर? कांस्टेंट टर्म। और एक और चीज, जो ये वाली टर्म होती है ये भी क्या होती है? टर्म होती है। तो टर्म दो तरीके से समझना है, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और दूसरा सिर्फ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्लियर सर? अच्छा, एग्जांपल। अब ये क्या बात थी सेपरेटिव एपरेटिव वाली, तो ये भी समझ लो। तो भैया बात ये है कि टर्म जो है ना, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो क्या है भैया? ये वाली बात याद रखना, हालांकि अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, दोबारा से चिंता मत करिएगा। तुम्हारा भाई सब पढ़ाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, कुछ भी हो सब पढ़ाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होती है भैया? एक पार्ट होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। किसका पार्ट है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये क्या बला आ गई भैया? बस बस 5 मिनट वेट करो यार, अभी समझाते हैं। ठीक है भैया, मैंने लिखा, मैंने ये लिखा यार, 3x+7। भैया जरा इस पे और फरमाइएगा, प्लस साइन पे। तो प्लस साइन के इधर, प्लस साइन के इधर मुझे कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 3x। और भैया भी आपने जरूर समझाया, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल जहां भी दिख जाए, अगर अकेला है वो तो क्या बोल दो सीधा, वो एक टर्म होगा। क्लियर? और भैया मुझे एक और चीज दिखाई दी राइट हैंड साइड पे, क्या दिखाई दी? सिर्फ 7, मतलब कांस्टेंट। और भैया भी समझाया कांस्टेंट नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा? टर्म। तो मेरे भाई, अब बताओ, टर्म का डाउट क्लियर है क्या? चलो, तो टर्म हमारा, टर्म को सेपरेट करा जाता है दो टर्म्स को, दो या दो से ज्यादा टर्म्स को अगर सेपरेट आउट करना है आपको बेटा, तो या तो एडिशन से करो या सब्ट्रैक्शन से करो, दोनों से हम कर सकते हैं। एक बार सब्ट्रैक्शन से और बता देता हूं, वरना पेट में गुड़गुड़ होगी तुम्हारे। भैया यार क्या समझ नहीं आया सब्ट्रैक्शन वाला रूल? तो समझ लो यार, 3x-5। इसको जरा गौर फरमाइएगा, इस वाले माइनस साइन पे। क्या है भैया? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ आप। हाँ जी सर, ये वाला पार्ट, ये क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाली कहानी है, तो ये टर्म होगा। और ये भी क्या है सर? ये कांस्टेंट है सिर्फ, तो ये भी टर्म होगा। क्लियर सर? तो सर अब एकदम झमाझम मस्त क्लियर है कहानी, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। टर्म एकदम बेहतरीन समझ आ गया। अब आगे आ जाओ। टर्म को बेटा जरा क्लासिफाई करा गया दो जगह, एक लाइक और एक अनलाइक टर्म। तो दोनों टर्म को हम समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं अपन। पहला आता है बेटा लाइक टर्म। कौन सा? लाइक टर्म। अब बात ये आती है कि ये क्या होता है? तो लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम पावर। एग्जाम्पल जी। अच्छा भैया समझाओ भैया जरा सही से। ओके, सही समझते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब ये है, ये तो अपने को क्लियर हो गया कि टर्म्स के पास भैया दो पार्ट तो होंगे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल।
कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होगा। तो सर एक चीज बताइएगा, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा, कसम खा के कहता हूँ भाई, बहुत बच्चों का डाउट क्लियर होगा। क्या सर एक्स अपॉन टू भी एक टर्म है, वाई अपॉन थ्री भी एक टर्म है? कितने बच्चों का डाउट है भाई ये? मन में आ रहा होगा, और नहीं आया तो पढ़ नहीं रहे हो तुम, इसका मतलब पढ़ लो यार सही से। डाउट आना चाहिए यार, मेरे दिमाग में तो आ गया भाई तुरंत, तो समझाऊंगा भी मैं ही। एक्स अपॉन टू, इसका मतलब ध्यान दो सर, यहाँ तो कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं मुन्ना डिवाइड नहीं कर रहे सर, क्या कर रहे हैं फिर, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन अपॉन टू से, इधर थ्री से डिवाइड कर रहे हैं सर, नहीं आप बोलोगे वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन अपॉन थ्री से। ओके, ओके सर, जरा देखिए इधर तो सर, ये भी हमारे क्या है दोनों, सर ये टर्म है, और क्या है, क्या है हमारी दोनों टर्म्स हैं, क्लियर भाई? अच्छा, यानी टर्म्स पे ये कंडीशन थी जिसको पीछे पढ़ ली हमने। बात आती है लाइक टर्म, तो सर लाइक टर्म कब होगी, तो बेटा लाइक टर्म जब होगी जब वेरिएबल पार्ट दो, लाइक टर्म एक के लिए नहीं, दो या दो से ज्यादा टर्म का वेरिएबल पार्ट सेम हो, वेरिएबल पार्ट सेम होगा। सर कांस्टेंट के ऊपर कुछ कह दीजिए, तो लाइक टर्म्स के अंदर कांस्टेंट का रोल ही नहीं होता, लाइक या अनलाइक टर्म्स की बात करोगे तो कांस्टेंट वहां पे हमारा कोई फैक्टर नहीं है, कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है हमारा, कांस्टेंट हमारा सेम भी हो सकता है और कांस्टेंट हमारा डिफरेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट के बदलने से लाइक और अनलाइक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वेरिएबल के बदलने से लाइक अनलाइक पे फर्क पड़ जाएगा सर। यानी अगर वेरिएबल सेम होगा दो या दो से ज्यादा टर्म्स के अंदर, तो भैया हम उसको क्या बोल देंगे, आंख बंद करके बोल देंगे लाइक टर्म, मगर जब गोला भरेंगे ना पेपर के अंदर, वो आंख खोल के भरना है सर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लाइक टर्म से कहानी समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा बेटा थ्री एक्स और माइनस फाइव एक्स। अब ये मत कहना भैया लाइक टर्म नहीं है, बेटा लाइक टर्म्स हैं। एक्स देखो इधर, एक्स देखो इधर, वाला वेरिएबल पार्ट क्या था एक्स, इधर वाला क्या था वेरिएबल पार्ट एक्स, तो भैया बस यही कंडीशन है, वेरिएबल पार्ट सेम, तो हमारा लाइक टर्म्स तो वो होंगी ही होंगी। यहाँ थ्री है, यहाँ माइनस फाइव है, निधीश भैया ने यही बताया था कि क्या होता है, ये बताया था कि कांस्टेंट पार्ट अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लाल वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, और वेरिएबल पार्ट सेम है तो बिल्कुल भैया ये दोनों मेरी कैसी हैं, लाइक टर्म है। एल की लिख रहा हूं भाई, एल टी, लाइक टर्म है, ठीक है शॉर्ट में। चलो आगे बात करते हैं, अनलाइक टर्म पे आ जाते हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। भैया आपने एक बात छोड़ दी, क्या छोड़ दी, कि भैया ये पावर वाला खेल नहीं बताया, तो बिल्कुल समझो यार पावर वाला खेल। बेटा पावर वाला खेल का मतलब है, अगर मैं लिख रहा हूं एक जगह थ्री एक्स, अगर मैं लिख रहा हूं थ्री एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पावर वन है, देखो तो एक मिनट, अब मैं पूछूं बेटा, ये एक एग्जांपल है आपके पास, और मुझे ये बताओ क्या ये लाइक टर्म्स हैं, तो बच्चे कहेंगे हाँ भैया इधर एक्स है इधर एक्स है, लाइक है, नहीं, थोड़ा सा और ध्यान दो, यहाँ पावर वन और यहाँ पावर टू, भैया पावर्स डिफरेंट हैं, भैया वेरिएबल का नेचर सेम नहीं है, मतलब वेरिएबल तो एक लेटर सेम है मगर पूरी तरीके से नेचर अलग अलग है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हमारे लाइक टर्म नहीं होंगे, और लाइक नहीं होंगे तो बेटा कैसे होंगे, अनलाइक होंगे, उसी के ऊपर आगे आगे आ रहे हैं अभी। चलो अनलाइक टर्म्स ये है, अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल, वेरिएबल अलग हो सकते हैं, और वेरिएबल अगर सेम भी हो गया तो पावर अलग हो जाएगी वेरिएबल की, कैसे भैया कैसे, बताओ बताओ। ठीक है, मैं कहता हूँ फाइव एक्स है, एक थ्री वाई है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू फोर फाइव इंटू एक्स। ओके सर, इधर बेटा थ्री और फाइव, ठीक है सर, और इधर, ठीक है सर, इधर एक कांस्टेंट इधर एक वेरिएबल, इधर कांस्टेंट इधर वेरिएबल। सर एक चीज बताओ, इधर वेरिएबल फाइव है इधर वेरिएबल वाई है, तो सर आपने बताया था हमें वेरिएबल चेंज हो जाए तो आंख बंद करके बोल दो कि वो कैसी टर्म है, वो लाइक तो नहीं है, और लाइक नहीं है तो वो कैसी हो गई, अनलाइक। अनलाइक टर्म्स कब होंगी, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, या तो हमारा वेरिएबल चेंज हो जाए पूरे तरीके से, और वेरिएबल चेंज नहीं होता, और अगर पावर भी चेंज हो जाए तो हमारा क्या होगा, अनलाइक। पावर का मतलब कि बेटा ये टू एक्स है और ये थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पावर वन यहाँ पावर टू, पावर अलग, तो दोनों कैसी टर्म होंगी, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर ही रखना भाई सारी बातें, चलो आगे मूव करते हैं। अब बात आते हैं भैया, जो आपने पीछे नाम लिया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको जरा समझा दीजिए। तो बिल्कुल भाई समझाएंगे उसको भी।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस विदाउट एन इक्वल साइन, विदाउट एन इक्वल साइन। अच्छा, ये बात है। अरे वाह, ये तो बड़ी भारी अंग्रेजी होगी भैया, पच नहीं रही। चलो, अरे यार ये तो भारी नुकसान हो गया भाई। जय हो प्रभु। ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा, क्या समझ रहा है हमें सर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं कहता हूं सर ये आपने कुछ एक चीज बताई थी क्या, कि टर्म एक पार्ट है इसका। तो सर मैं बहुत सारी टर्म को जोड़ दूं, दो या दो चार टर्म जोड़ दूं तो सर ये एक्सप्रेशन बनेगी? बननी भी चाहिए सर आपकी बातों से। तो बिल्कुल भाई बनती है। मैंने कहा 2x प्लस 7, सर ये एक टर्म है t1, और 7 इज ऑल्सो सेकेंड टर्म टी टू। मैंने दोनों को जोड़ा तो सर ये कंप्लीट जो बनेगा सर वो क्या बनेगा? सर वो बनना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपकी भाषा, आपके भावनाओं से तो यही लग रहा है, क्योंकि हमने यही बताया था आपको, तो यही बोलोगे। बिल्कुल भैया, यही लगना भी चाहिए, और बिल्कुल सही लग रहा है भाई आपको, बिल्कुल सही लग रहा है। ये मेरा क्या है? 2x+7। क्या है ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सर। तो सर मैंने ये देखा कि जब मैं दो या दो से ज्यादा टर्म्स को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरा वो पूरा कंप्लीट जो सिस्टम बनता है वो क्या बनता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और कमेंट में जवाब दे देना भाई सही से। 3x² + 2x - 7y, मुझे बता देना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। एई शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, एई है या नहीं, यस या नो टाइप कर देना कमेंट। चलो आगे बात करते हैं भैया, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। पहली बात आ जाती है इक्वेशन के ऊपर। चलिए भैया, इक्वेशन के ऊपर पहली बात कर लेते हैं। पहली बात हम कर लेते हैं इक्वेशन के ऊपर। तो भाई इक्वेशन की अगर बात करते हैं अपन, पहली चीज, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज इक्वालिटी यूजिंग द साइन। मतलब भैया एक मैथ्स के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें क्या दिखाता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी दिखाता है भैया, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब 2 = 1 + 1। भैया इक्वालिटी है यहाँ पे, तो बिल्कुल है, इन दोनों को जोड़ोगे 2 ही आने वाला है, इक्वालिटी है। भैया एक और चीज बताओ मुझे, मैंने लिखा x + 2 = 5। तो भैया क्या ये भी मेरा ये भी मेरा क्या इक्वालिटी है? तो बिल्कुल इक्वालिटी है। और जहां पे क्यों है बेटा? क्योंकि ये इक्वल साइन आ गया सर। क्या आ गया? ये इक्वालिटी आ गई। यानी इक्वालिटी जब आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन नाम दे देते हैं। एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वालिटी शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर? इक्वेशन। तो ये मेरी क्या है? इक्वेशंस है। क्या है सर? इक्वेशन। मैं उम्मीद करूंगा भाई आज तुम्हें इक्वेशन समझ आ गया होगा बिल्कुल बेसिक से। यानी जहां पे तुम्हें इक्वल साइन लगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ हो, राइट हैंड साइड कुछ हो, बीच में बराबर हो, इक्वलिटी का एहसास हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं अपन इक्वेशन। चलो अब बात शुरू करते हैं आगे सर। अब आए हैं सर हम चैप्टर पे। हमने अब तक बहुत सारा बेसिक क्लियर कर लिया है, और इस बेसिक को दिमाग में रखना भाई, ठीक है। तो आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन के ऊपर। An equation is a linear if the highest power of the variable is 1। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओहो, चलिए सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर ax + b = c। ये तो इसकी सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। जरा इसको समझ भी लेते हैं। इसको अगर समझें हम, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं सर। क्या है यहाँ? तीन चीजें हैं। क्या? चार चीजें, सॉरी। ए बी, @ नहीं है भाई ये, समझ तो तुम @ रहे होगे, तो फिर मैं सही कर देता हूँ। A B C और एक x। बेटा ये ABC क्या है? तो सर ये ABC तीनों मेरे क्या होंगे? ये होंगे कांस्टेंट्स। क्या होंगे सर? ये होंगे कांस्टेंट्स। और ये कांस्टेंट किससे बिलोंग्स करेंगे? बिलोंग्स टू R। हियर R इज स्टैंड्स फॉर
आर 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 की कहानी समझते हैं। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर अभी समझाएंगे, वेट रखना करना जरा। रियल नंबर का मतलब ये है, देखो बेटा क्लास 10th का तो पहला ही चैप्टर रियल नंबर, बट हम इतना नहीं समझेंगे, बस इतनी अभी फिलहाल के लिए बात याद रखते हैं कि रियल नंबर का मतलब है कि रियल मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर पॉसिबल हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि रियल मैथ्स में जो भी नंबर है वो एबीसी की जगह आ सकता है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे प्राइम हो, चाहे ऑड हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कोरिलेटिव हो, कुछ भी हो सर, बस रियल मैथ्स के अंदर आता है वो रियल नंबर हो। और एबीसी की जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा यहां से आ सकता है कि कंडीशन से ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आर क्या होता है, रियल नंबर, और बिलोंग्स मैंने तुम्हें रेशनल नंबर वाली क्लास में समझाया था, इसी वजह से कह रहा हूं बेटा एक बार पढ़ के आना अच्छे से। तो बिलोंग्स का मतलब क्या है कि जो एबीसी है वो कौन से डब्बे से बाहर आ रहे हैं, रियल नंबर वाले डब्बे से बाहर आ रहे हैं। क्लियर। अब एक्स क्या है भैया, तो बेटा एक्स है वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। एक्स क्या है, वेरिएबल है। क्लियर भाई। एक और चीज भैया, इंपॉर्टेंट बात जो कि है, ए शुड नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, एक बात। और भैया एक बात ये है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। दो बातें बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। इसका मतलब बेटा ये है, ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो जरा समझना बेटा, ए एक्स प्लस बी बराबर सी था। अगर ये जीरो के बराबर हुआ तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी बराबर सी, तो जीरो प्लस बी बराबर सी, बी बराबर सी आ गया। यानी यहां से जब हमारा एक्स ही खत्म हो गया तो इक्वेशन का बात की सर, इक्वेशन ये यहां से वेरिएबल पार्ट ही गायब हो गया तो इक्वेशन हम इसको नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सोचो जरा इस बात को भाई, जरा समझो, फिलहाल ये याद रखो, याद ये रखना है आपको कि हमारा ए जो है जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता, ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा एक और चीज भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर क्या होगी इसकी, वन होगी। यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, वन होगी। अच्छा चलिए भैया, अच्छा हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी, वन होगी। अच्छा एक मिनट जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखना। मैं ये कह सकता हूं 2x+4 और 2x² - 4। मुझे ये बताओ कौन सा लीनियर इक्वेशन बनेगा, 2x+4 वाला या 2x² - 4 वाला। तो मेरे भाई ये तो मुझे पता है कि 2x+4, ए जीरो के बराबर नहीं है, टू है, ठीक है। हाईएस्ट पावर वन है, यहां वन है सर, यहां टू है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये अपना लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर। चलो यहां से बेटा वेरिएबल गायब हो गया तो इस वजह से हम एक्स को, सॉरी ए को जीरो पुट नहीं कर सकते, ठीक है। ए को जीरो पुट इस वजह से नहीं कर सकते, भी और अच्छे से समझाऊं तो बेटा, जैसे आपने ए को जीरो पुट करा तो जो ये लिखा हुआ है ना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी हाईएस्ट, ये इक्वेशन तो है बेटा, इक्वेलिटी होल्ड हो रही है, इक्वेशन तो है, मगर लीनियर इक्वेशन नहीं है मुन्नो। मुन्ना ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए और यहां से वेरिएबल ही गायब हो गया, वेरिएबल ही गायब हो गया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन कतई नहीं हो सकता। अपने इस छोटे दिमाग की बुद्धि में घुसा लेना है सर। चलो अब बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो अभी सेम ही बात है भाई, कोई अलग बात नहीं है, लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल। अब देखो बेटा यहाँ पे वेरिएबल देखो, इधर जो है यहाँ वेरिएबल, दो भी वेरिएबल हो सकते हैं। अभी अपन अपने सिलेबस में वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल की कहानी लेके चल रही है, लीनियर इक्वेशन होगी, ये इसका जनरल फॉर्म होगी। क्लियर, ये हमारी वन वेरिएबल में होगी सारी, 2x+3 7 बराबर, ये सब हमारे क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। क्यों सर, क्योंकि सर एक्स की पावर यहाँ वन है, इतना बड़ा नहीं बनानी पावर यार, हो 2x की पावर वन है सर, यहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर
कितनी है सर, वन है। इस वजह से हमारा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और वेरिएबल कितना है सर, एक ही वेरिएबल है एक्स। तो सर हमारा क्या होगा, ये सर हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। चलो अब अगला टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, और टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा भैया जरा समझ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब बेटा ये है कि जब कभी तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उसमें अब ये बात तो तय है, एक चीज समझो, मैं एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं सर, एग्जाम्पल फर्स्ट, सर मैंने लिया 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर ये लीनियर इक्वेशन है क्या सर, चेक कर लेता हूं। सर क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी, तो बिल्कुल होगी सर। क्यों सर, ए है यहाँ पे 2। सर अगर जनरल, अभी ए बी कैसे बता रहा हूं मैं, तो बेटा ये मैं इस फॉर्म से कंपेयर करने के बाद बता रहा हूं। एक मिनट भाई, एक ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो सर ए मेरा क्या है, 2 है। सर बी मेरा क्या है, तो वो भी 2 है। सर मेरे पास एक्स है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 1 है, देखो तो 1 है, मतलब 1 इधर लिख देता हूं मैं, एक मिनट। ये मेरा क्या है सर, 1 है। अच्छा सर एक सी भी है जो कांस्टेंट है सर, वो भी कांस्टेंट है, 4 है। तो सर सारी कंडीशन ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस फ्रॉम दिस, इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं सर, तो हमें यह पता लगता है कि सर यहां पे ये लीनियर इक्वेशन तो है, एल ई तो सर ये है, लीनियर इक्वेशन तो है सर। अब एक चीज बता दो मेरे को, तो सर लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी है। और मुझे एक चीज बताओ, अभी अपने सिलेबस में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल होंगे, एक ही वेरिएबल होगा। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है सर, एक ही है, कौन सा है, एक्स। तो सर मुझे इस एक्स की ऐसी वैल्यूज बतानी है जहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सर मेरे को ऐसी वैल्यूज आप बता दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, मेरा सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि एक वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, और उस वेरिएबल की जगह आपको क्या करना है, उस वेरिएबल की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके पुट करने से एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर हो जाए। तो मैं क्या कह दूंगा, वो जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी वो सॉल्यूशन हो जाएगी उस गिवन लीनियर इक्वेशन की। तो सर यहाँ पे जरा बताना, तो यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, अभी समझाऊंगा आगे। तो 2x है बेटा, प्लस 2 को धरे जाएंगे, 4 माइनस 2 हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू, कितना बचेगा, 2x की वैल्यू डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया बेटा, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 1। सर x की वैल्यू आ गई 1। तो मुझे एक चीज बताओ, मतलब मुझे ये तो समझ आ गया कि जैसे ही मैं x को 1 पुट करता हूँ, सर कर भी दो एक बार सर, अच्छा लगेगा हमें, तो तुम्हारे अच्छे लगेंगे, कर देते हैं भाई। 2 इंटू 1 इज इक्वल्स, सॉरी 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 सॉरी, प्लस 2, हाँ, इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है क्या सर, बताना जरा। 2 1 जा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू 4। अरे सर मजा आ गया एकदम, जबरदस्त। क्या हुआ सर, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 1 निकाली और पुट करी, ओ सर एलएचएस भी बराबर हो गया आरएचएस के। तो मतलब सर ये इसका, इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सर सॉल्यूशन क्या आया, एक्स की वैल्यू वाला। तो सॉल्यूशन समझ आया होगा अच्छे से भाई, उम्मीद करता हूं। अब बेटा इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, अगला टॉपिक ये है। तो बेटा दो तरीके हैं, एक होता है ट्रांसपोजिशन रूल और एक होता है बैलेंस रूल। दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं बारीकी से। बेटा होता क्या है, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 है, कितना है सर, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। चलो मैं इसको ले लेता हूँ 8, सॉरी इसको मैं लेता हूँ 8। चलो इसको मैंने ले लिया सर 8। तो सर अभी मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, सर ट्रांसपोजिशन रूल क्या कहता है, बेटा ट्रांसपोजिशन रूल ये कहता है, सर जब इक्वेशन है तो बीच में तो बराबर तो होगा सर, है बराबर सर, है। तो सर अगर बराबर के एक तरफ होगा एलएचएस, एक तरफ होगा आरएचएस, तो सर अगर एलएचएस से आरएचएस में कोई चीज ले जाओगे या आरएचएस से एलएचएस में लाओगे, बेटा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना यार, क्लियर, बहुत ही अच्छे से।
अगर आप एलएचएस से आरएचएस में कोई चीज उठा के ले जाओगे या आरएचएस से एलएचएस में ले जाओगे, तो बेटा अगर वो प्लस होगा तो दूसरी तरफ जाके माइनस बन जाएगा, बेटा माइनस होगा तो दूसरी तरफ जाके एक। अगर बेटा वो माइनस होगा तो दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाएगा, एक तरफ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड बन जाएगा, और एक तरफ डिवाइड होगा तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। याद बेटा ये रखना कि जरूरी नहीं है कि एलएचएस को ही आरएचएस में कन्वर्ट करें, भैया आरएचएस को भी एलएचएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, कोई दुविधा वाली बात नहीं होती, और हम ऐसा कर सकते हैं और क्वेश्चंस में करेंगे भी। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है सर, और ये वाली बात याद रखनी है, और ये वाली बात भी आपको याद रखनी है सर, कि एलएचएस से आरएचएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सर अब अपने सवाल पे आ जाइएगा, ठीक है सर। और बेटा ये जो चीज है ना, इस चीज को ही बोलते हैं अपन ट्रांसपोजिशन रूल। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज का मतलब कि भैया जब एक तरफ से दूसरी तरफ चीजों को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं अपन, उसी प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन। और वहीं से जो रूल बनता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन रूल, वहां से ये रूल बना है, ठीक है। तो अब सर ये जरा ये देखिए, 2x+3 सॉल्व सॉल्व करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसी वैल्यू? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे सर। हाँ, 2x इज इक्वल टू सर +3 है। साइन को लेके चलेंगे बेटा, जब एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में आते हैं तो साइन को साथ लेके चलते हैं सर, साइन को साथ लेके चलेंगे। आंखों से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लो भाई, ले लो फटाफट से, चाहे आंखों से लो चाहे स्लाइड करके लो, तीन उंगलियों को ले लिया, ले लेना भाई, ठीक है। वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम से भाई ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब इधर +3 है सर, उधर जाएगा तो सर -3 हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो बेटा 5 आ गया। इधर सर 2x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब निकालना है सर x निकालना है सर, x निकालना है तो मतलब x को यहीं छोड़ दो, 2 को उधर ले जाओ सर, x इधर, x को देखो जरा, x को देखते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर, और अगर x को यहीं रखें 2 को उधर ले जाएं तो 2 मल्टीप्लाई में इधर, इधर जाके सर मल्टीप्लाई में तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बेटा ये आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई ये। और भाई अब आप एक कमेंट में कर देना एक चीज कि x की वैल्यू इसमें पुट करना, और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तो आप कमेंट में यस या नो टाइप करना, ठीक है, कमेंट कर देना भाई, हो रही है तो यस, नहीं हो रही तो नो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको भाई? मुझे तो कुछ लग रहा है, बट बताऊंगा नहीं, और तुम ही खुद सॉल्व करोगे तब बताओगे। चलो, अब स्टेप्स क्या होते हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने के, क्या स्टेप्स है, क्या तरीके हैं, क्या चीज है सर, ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो समझो यार। स्टेप्स टू सॉल्व, पहला रिमूव ब्रैकेट्स इफ एनी, अगर कोई ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट हटा लीजिए सर, ठीक है। ब्रिंग वेरिएबल्स टू वन साइड, ओ हो, वेरिएबल्स या लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाइए सर, ओ। ब्रिंग कांस्टेंट टू अदर साइड, एक तरफ वेरिएबल कर लो सर, एक तरफ कांस्टेंट कर लो सर, और फिर उसके बाद से सिंप्लीफाई कर दो, फिर क्या है सर, आप एक चीज बता दीजिए हमें। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक काम की चीज बताता हूँ, ठीक है, चलो काम की बात पे आते हैं। हाँ सर, कि सर लाइक टर्म्स के अंदर हमने ये देखा, लाइक टर्म्स के अंदर सर लाइक टर्म अनलाइक टर्म का रोल क्या था सर, क्यों करेंगे ये लाइक अनलाइक? तो बेटा लाइक अनलाइक पे इस वजह से रोल था कि जो ऑपरेशंस किए जाते हैं ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, यानी ऑपरेशंस, बेटा वैसे एलजेब्रा में पढ़ाऊंगा बट मैं यहाँ भी देखो, पढ़ाना मुझे ही है और पढ़ना आपको ही है भैया, से तो दोनों जगह यार सेम ही है बात, कहीं भी पढ़ो, चाहे आगे पढ़ो चाहे पीछे, पढ़ना पढ़ना हमें है ही है। ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमें, सॉरी टर्म्स पे, ऑपरेशन ऑन टर्म्स या फिर ऑपरेशन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सही है, कि जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऑपरेशन होता है तो बेटा वो होता है ओनली ओनली इन, ओनली किसके अंदर होता है वो होता है सर लाइक टर्म्स के अंदर। यानी सर जब लाइक टर्म्स होंगी तब ही हम कोई ऑपरेशन कर पाएंगे। सर कुछ बात समझ थोड़ा सा आई तो सही, मगर कम आई, अगर सर आप एक बार एग्जांपल और दे दो ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है तो भाई एग्जांपल और ले लीजिए एक बार।
ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इधर, अब अगर बात करते हैं बेटा, ये देखो लाइक टर्म्स। ऑपरेशन का मतलब क्या है सर? मुझे जोड़ना हो, मुझे घटाना हो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये करूंगा बेटा, मैं लाइक टर्म्स के साथ ही ऐसा करूंगा। सर कैसे? तो ऐसे, तो बेटा वो ऐसे, इस तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1, 2x प्लस 3x। क्या लाइक टर्म्स है? ये तो उम्मीद कर सकता हूँ भाई, ये तो समझ आए हो कैसे लाइक टर्म्स है, तो बिल्कुल भैया लाइक टर्म्स है। तो 2 और 3 5, आंसर आ जाएगा भैया 5x। एग्जाम्पल नंबर 2, 5x माइनस 1x, चलो 1 इंटू एक्स। एक और चीज, 1x लिख दूं मैं या सिर्फ x लिख दूं, बात एक ही होता है। तो 5x माइनस एक्स बेटा कितना हो गया? 4x। तो भैया मैंने ये देखा, जब मुझे प्लस वाला ऑपरेशन या माइनस वाला ऑपरेशन लगाना था, तो मेरा क्या था सर? वहां पे लाइक टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। क्या सर मल्टीप्लाई डिवाइड में भी ऐसा जरूरी है? चलो देखते हैं। 2x इंटू 3y, क्या सर लाइक टर्म्स है? तो नहीं है भैया, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 3 या 6 एक्स वाई। सर ये तो ऑपरेशन कर गया काम। सर ऑपरेशन तो हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई का। तो बेटा याद ये रखना है कि मल्टीप्लाई जब करना हो तो लाइक टर्म्स का होना जरूरी नहीं है। नोट वाली बात है बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इस बात से। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाना हो तो लाइक टर्म्स का होना जरूरी नहीं होता। लाइक टर्म्स होना जरूरी नहीं है, अनलाइक भी चलेंगी उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अब भाई सम बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि तुम्हें एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देके जाएंगे। ये तुम्हारे भाई कह रहा है भाई, इस बात को तो समझ लो अब अच्छे से। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पहला सवाल है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। एक्स निकालना है, सॉल्यूशन करना है इसका। तो x की वैल्यू इज इक्वल्स टू, इधर 5 प्लस में है सर, इधर क्या हो रहा है? x का 5 जुड़ रहा है। सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो सर 10 माइनस 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 5। तो सर ये बेसिक बेसिक सवाल है, ताकि मैं तुम्हें पीवाई क्यूज पे ले जाऊं तो तुम्हें एकदम बढ़िया लगेगा, समझ आए सही तरीके से, मतलब एक कोई दिक्कत वाली बात फील ना हो। क्लियर सर? सर ऐसे भी आते हैं सर, ऐसे समझ नहीं आते हमें। अब आएंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो, एक तो मैं चीज बताता हूँ। एक ये रेशनल नंबर है और एक ये है। यहाँ पे वन मान सकता हूँ या ना मानू, अभी मैं नहीं मानता। ठीक है। बहुत से बच्चे इसको दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं वन मान के, एक करते हैं बिना वन मान के। तो पहले मैं बिना वन मानी करूंगा। तो बेटा देखो क्या कर सकते हैं, सीधा ये एक्स है, एक्स रहने दो, माइनस है माइनस ले लो। 2 7 जा 14 डिवाइड में 2। एक तरीका तो बेटा ये। सर क्या एक चीज बताओ, क्या सर ये सही है? अच्छा एक मिनट। अच्छा एक चीज, अब वन मान लेता हूं मैं। तो मैंने एलसीएम लिया, 2 आ गया, 2 वन जा 2, एक्स आ गया माइनस वन, 1 से 2 तो 14 आ गया। सर एक चीज बता दो मुझे, अब एक चीज, कि सर ये दिखाई दिया, ये आपने सॉल्व किया तो ये आया, मगर सर आपने एक्स की वैल्यू नहीं निकाली अभी, ये सॉल्व किया है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो देखो भैया ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, इस तरीके से करेंगे अपन। अब बट हम एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये जरा समझ लो यार। कहाँ करूँ यार, चलो चलो एक चीज को मैं हटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा ठीक है सर, ओके परफेक्ट एकदम। ठीक है सर। इधर देखो, बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो मान सकते हैं सर, जीरो मान सकते हैं, मान सकते हैं। एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू, सर इधर ये -7 है, उधर जाएगा तो +7 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स बराबर 14। अच्छा सर बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता है ऐसे कर सकते हैं। क्या सर ऐसा करना सही है? चेक करना है सर हमें, चेक कैसे करेंगे? तो चेक बेटा ऐसे करेंगे, एक्स की जगह 14 पुट कर दो। पुट करूं? देखो मुझे तो पता है सही है, बट मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए पुट कर देता हूँ। एक्स की जगह 14 पुट करा, नीचे 2 माइनस 7, बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो, 2 7 सत्ते 14, 7 माइनस 7 बराबर बेटा जीरो, जीरो बराबर जीरो। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एकदम प्रूव हो गई सर, अगर दिख रहा हो तो ठीक है भाई, देख लो इधर। क्लियर? तो मैंने ये देखा कि इस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके के आएंगे तो क्या करूंगा सर? देखो यार, सारे टाइप्स के क्वेश्चन लेके आया हूं।
इससे बेहतरीन वन शॉट मिल जाए तो मुझे आगे पकड़ ले। बिल्कुल भैया, मिल ही नहीं सकता यार। हर चीज का फर्क होगी, हर चीज। एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स अपॉन 3, सर कैसे कर सकते हैं? आओ यार बताता हूँ। जब ये दोनों डिनोमिनेटर अलग हो, देखो रेशनल नंबर में भी ये मैंने कहानी बताई थी, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे। जब दोनों डिनोमिनेटर अलग हो तो एलसीएम दे सकते हैं, 15 आ जाएगा, 5 15, 3x प्लस 3 5 15 बेटा 5x, 3 और 5 लाइक टर्म है तो 8x अपॉन 15। ठीक है सर, ए सॉल्व करते हैं, बस से अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाला निकाल लेते हैं। इनको करते हैं सर, 4 3 12 एलसीएम आएगा, 3 4 12 4x माइनस 4 3 12 तो 3x, लाइक टर्म से माइनस हो सकता है तो x अपॉन 12। क्लियर सर। इसको देख लेते हैं सर, 3x है। अब इधर देखो, अभी कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? यहाँ बेटा वो रूल लगेगा, कौन सा सर? कि सर लाइक टर्म्स को एक तरफ, या फिर वेरिएबल पार्ट को एक तरफ, कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ। ये वेरिएबल है, इधर क्या कर रहा है भाई? इधर हम इसको लेते हैं, खींच के लाते हैं। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 7 को उधर ले जाते हैं, 15 माइनस 7 तो x इज इक्वल टू 15 में 7 गए बेटा 8। 8 है भाई, ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो देख लेना एक बार सही से। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ मानेंगे 1, और मैंने बताया था 1 ना मानो तो ज्यादा बेटर है, बिना 1 माने सॉल्व कर दो, आंसर सेम ही रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ डाउट क्लियर कर दिया, देख लेना भाई। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे तो 5 ही रहेगा, 5 या 15 टू एक्स आ जाएगा, बीच में प्लस है तो 5 या 15 इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे सर अब? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5 6 13, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 15 तो 2x इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर सॉल्व करूं तो 15 अपॉन 2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ भाई ये चीज सब समझ आ गई होगी, सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने ऐसे यहाँ निकाली, ठीक है, यहाँ भी निकाल सकते हो, ठीक है। बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर में 0 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ माना, ठीक है, यहाँ पे माना। क्लियर। आगे बात करते हैं सर ब्रैकेट वाले सवाल। सर ये ब्रैकेट ब्रैकेट वाले भी नहीं होते हमसे तो यार तुम्हारा भाई सब करेगा आगे था। क्या करते हैं ब्रैकेट वाले सवाल में? सबसे पहले मैंने बताया रूल्स स्टेप्स पढ़ लेना। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। क्या कर दो भैया? ब्रैकेट को सॉल्व कर दो एकदम से। तो भैया हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इधर बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 4 क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स बेटा 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट के बाहर। अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है बेटा मल्टीप्लाई। मगर दिखाता नहीं है क्वेश्चन, बट ऑटोमेटिक से होता है। मतलब यहाँ पे देखो, ध्यान दो भाई ध्यान दो। टू और इधर देखो ब्रैकेट लग रहा है सर, टू और ब्रैकेट कुछ नहीं कह रहा आपस में, कोई साइन नहीं दे रहा, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, आंख बंद करे कर दो 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 10, 2x बराबर 10 माइनस 8 बेटा 2 हो जाएगा। मुझे x निकालना था, 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो डिवाइड 1, कितना आ जाएगा सर आंसर? 1। क्लियर सर। इसको देख लेते हैं, क्या होगा? 5x भाई, चलो मैं करा देता हूँ, 5x माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x, देखो प्लस 2 6 जा 12। सर 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, सर एक मिनट, ये +3 इधर है, इज इक्वल्स टू सर ये -10 लग गया है, 5x माइनस 10, मैं एक काम कर लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो देखो, यहाँ पे ये था 5x माइनस 10 प्लस 3, सर पहले 2x को ले लिया, मेरा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सबको एक तरफ भेज दो, -10 है तो उधर +10 हो जाएगा, +12 है ये, और ये +3 -3 हो जाएगा। 5x में 2x गया तो बेटा 3x बराबर में 12 और 10 22, दोनों प्लस प्लस किए दोनों को जोड़ लो एक बार, क्या करेंगे? जोड़ लो, 22 में से 3 गया बेटा, 12 और 10 22 माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 19, और x की वैल्यू जो आ जाएगी निकल के 19/3 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। इन दोनों कर लेते हैं बेटा। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6, 3 दूनी 6, 4x माइनस 6 कम 6 x बराबर 3। कुछ नहीं करना, सीधे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कुछ नहीं है 1 मान लो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस एक्स बेटा 3x इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, और x बराबर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 3 6 18, 3 6 18, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। सर इसको भी करा दो। कराते हैं। 7x
-7 × 14 भाई, इसको आप, अब होमवर्क है आपका, इसको करके आना, कोई नई चीज है नहीं जो मैं बताऊं इसमें, सेम तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट में बता देना इसका आंसर क्या आएगा सर। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं सर लीनियर इक्वेशन को होने के लिए? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर? ठीक है सर, ओनली वन वेरिएबल। सर क्या होना चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर हाईएस्ट पावर बोल दो, या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल। बेटा डिग्री एक वर्ड आता है, देखो कहीं तो मैं कंफ्यूज करे एग्जाम, डिग्री, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री का मतलब भी वही होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो बेटा हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 1 है, और वो 1 है, तो वो किस में होगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ वो होगी सर लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। और ऑलवेज चेक द सॉल्यूशन, चेक सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं हम आंसर निकालने के बाद। कैसे चेक करेंगे? एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए तो चेक कर सकते हैं। चलो, गोल्डन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अब चैप्टर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, मतलब अब आए हैं सर थोड़ा सा ट्रैक पे, मजा आएगा। देखो यार कैसे मजा आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, गोल्डन रूल है सर, मगर सोना कहाँ है सर? सोना नहीं दिख रहा सर। तो देखो यार, सोना भी दिखेगा जब तुम सवाल करोगे, तो सोना का हीरा भी दिखेगा। आ जाओ इधर। गोल्डन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सोना तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ एज रेशियो, अब बेटा ये ट्रिक्स है एक तरीके से, ये बेटा एज कॉन्सेप्ट के सवालों को तोड़ देगा एक बार में। एक बार फेंक के मारोगे मुंह पे, एक ही बार में खेल खत्म है सर। अरे यार एक ही बार में खेल खत्म है। क्या है सर? एक बार में ही खेल खत्म है इसको मारने से। ओ सच में सर? तो देखना यार, टिके रहो बस, तुम्हें सब मिलेगा, चिंता मत करो। इफ एज रेशियो, जब हमारा, तुमने देखा होगा क्वेश्चंस के अंदर, एज का रेशियो गिवन होता है सर, are given at two different times and the difference of the ratio is same, then the time gap is equal to the value of one part। सर अंग्रेजी सर ये समझ नहीं आई सर, एकदम उड़ गई ऊपर से। ठीक है तो बेटा चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन है क्या? ठीक है। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। अगर एज रेशियो, समझना जरा क्वेश्चन को प्यार से बेटा, तमीज से समझना। एक मेरे पास दो पर्सन है, मान लो कोई लड़का है विराज, एक है विराज नाम का बच्चा कोई, और एक है लड़की है अनु नाम की। ठीक है, विराज और अनु। अब विराज और अनु है, चलो विराज और अनु, और इन दोनों की, दो बंदे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, विराज और अनु, और इन दोनों का जो रेशियो है एज का रेशियो, वो गिवन है 2:3। अच्छा सर ये बात, भाई देखो सही से समझ लेना, द इफ एज रेशियोज आर गिवन एट टू डिफरेंट टाइम। मैं कह रहा हूं ये इनका रेशियो है बेटा प्रेजेंट टाइम पे। कब? प्रेजेंट टाइम पे। ये प्रेजेंट टाइम पे रेशियो है इनका। और मैंने कहा आफ्टर 4 इयर्स प्लस 4 साल, 4 साल के बाद जो, 4 साल के बाद जो रेशियो हो गया विराज और अन्नू का, वो हो गया सर, मैं कह रहा हूं वो हो गया 4 और 3, 4:3। अच्छा सर, अब इधर ध्यान दो बेटा, क्या ध्यान देना है सर, कि इफ एज रेशियो, ये ट्रिक कब लगी, गोल्डन कब काम करेगा सुनो। इफ एज रेशियो आर गिवन एट टू डिफरेंट टाइम, एज रेशियो दो अलग अलग टाइम पे गिवन है। अलग अलग टाइम कैसे हुआ सर? एक प्रेजेंट है और एक 4 साल के बाद का है, तो अलग टाइम है, दो टाइम है। एंड द डिफरेंस ऑफ रेशियो द सेम। सर रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी लगेगा ये। अच्छा सर देख लेता हूं ये बात क्या है सर। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3:2 गया तो 1 का डिफरेंस है, इधर देखो 4:3 गया तो बेटा 1 का डिफरेंस। अच्छा ये बात थी, तो बिल्कुल लाड लो, ये बात थी। देन द टाइम गैप इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वन पार्ट। तब सर जो टाइम गैप होगा, जो टाइम गैप कितना है सर? 4 साल का। ये क्या है सर? टाइम गैप। देखना सवाल कैसे उड़ेंगे एक बार में, बस वेट करो यार, अगला स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे प्रीवियस ईयर है, और देखना 3-7 सेकंड में उड़ा देंगे उसको, 5-10-15-20 सेकंड में मान लो बस। टाइम गैप है, टाइम गैप क्या होगा बेटा? टाइम गैप होगा हमारा
टाइम गैप ही वैल्यू होगा किसकी, वन पार्ट की, यानी वन पार्ट की वैल्यू होगी टाइम गैप के बराबर, वैल्यू ऑफ वन पार्ट। चलो सर अब समझ लेते हैं एक बारी। चलिए ये कॉन्सेप्ट है अपना, ये हमारा कौन सा रूल है सर, ये अपना है गोल्डन, कौन सा, गोल्डन रूल। चलिए सर इसमें कोई टर्म्स कंडीशन, तो वैलिड केस है सर, बिल्कुल पर्सन सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ब्राज अन्नू की बात कर रहे हो पहले तुम, फिर बात कर रहे हो आलू कालू की, अरे तो गलत हो गया सर। फिर बात कर रहे हो तुम मान लो मनीष और दिनेश की, कुछ ही बात कर लेते हैं, तो ऐसा जगह काम नहीं करेगा, ये वैलिड केस कहाँ कहाँ वैलिड है ये समझ लो। रेशियो गिवन है टू टाइम, दो टाइम पे रेशियो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम की बात कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ रेशियोज आर सेम, डिफरेंस सेम होना चाहिए जैसे अभी देखा। और टाइम गैप ऐसा बता, मतलब टाइम गैप मेंशन होना चाहिए, टाइम गैप का मतलब है कि कितनी साल बाद देख रहे हैं हम उसकी एज को, कितनी साल बाद ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, कि 4 साल बाद या 4 साल पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। टाइम गैप का मतलब बेटा, टाइम गैप का मतलब बेटा दोनों है, लेटर भी हो सकता है, मतलब बाद में भी हो सकता है, और इससे पहले की भी, अर्लियर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, दोनों बातें ही हमारी टाइम गैप के अंदर कंसिडर करी जाएंगी। क्लियर। सर ट्रिक क्या है, सर ट्रिक बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम ट्रिक का, अब आके ट्रिक आई है सर, तो बिल्कुल भाई ट्रिक है, और बढ़िया तरीके से ट्रिक समझाएंगे सारे, समझाई जाएंगे। देखो यार स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है सर, सर मार्कर उल्टा हो गया, ओके सीधा हो गया। फाइंड डिफरेंस ऑफ रेशियो एट बोथ टाइम। सर डिफरेंस निकालो सबसे पहले दोनों टाइम पे, दोनों टाइम का मतलब सर एक प्रेजेंट टाइम पे और एक बार फ्यूचर का पूछा है, पास्ट का पूछा है, यहाँ पे इफ सेम मिल जाता है डिफरेंस रेशियो, तो गोल्डन रूल को अप्लाई कर दो। अच्छा सर गोल्डन रूल अप्लाई कैसे करना है, जो गैप टाइम होगा वो वैल्यू होगी वन पार्ट की, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो पार्ट्स टू गेट एजेस, ठीक है सर। चारों स्टेप्स हैं, पढ़ दिए सर, अप्लाई कर दो एक बार, ओके आ गया सर सवाल। और देखो यार सवाल आ गया है, और ताजी सवाल है एकदम 2024-25। अबे अबे इधर आ जाओ तो, ठीक है, तो देखो ताजी सवाल एकदम 2025 जामिया का सवाल है यार। और देखो अब तुम बताओ पहला कौन सा तरीका करूंगा, पहले ट्रिक से समझा दूं एक बार, या फिर मैं वो कर दूं स्टैंडर्ड मेथड से, जो स्कूल में सीखते हो यार। देखो स्कूल में स्टैंडर्ड मेथड सीखा होगा, तुम अपने भाई से ट्रिक सीख के जाओ यार, स्टैंडर्ड मेथड सब सिखाते हैं यार, ट्यूशन में जाओ वो स्टैंडर्ड मेथड, स्कूल में पढ़ो तब वो स्टैंडर्ड मेथड मेथड, तुम्हारा भाई सिखाएगा ट्रिक वाला, ट्रिक सीखते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ करण एंड असद, ओ नाम तो सर करण और असद कंट्रोवर्सी वाला नाम है सर ये तो। नहीं नहीं भाई नहीं होनी चाहिए, मगर प्रेजेंट एजेस ऑफ करण एंड असद आर इन द रेशियो, जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो में गिवन है 5:8, 5:8, ओके। सर एक और चीज, 5 years एगो, 5 साल पहले, हाँ हाँ ठीक है सर, 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात करी गई है, तो जो रेशियो था बेटा 4:7, 4:7, 5 साल पहले, ठीक है, एक मिनट। देखो बेटा 5 साल पहले की अगर बात करी जा रही है, तो वो रेशियो कितना है आपका, किस किस का, दोनों बच्चे बढ़िया हैं, करण और असद भाई बहुत बढ़िया हैं, 4:7। चलो एक करण है एक असद है, बिल्कुल बढ़िया बच्चे हैं दोनों पढ़ने में, ठीक है, उनकी एज का रेशियो निकालते हैं। ठीक है गिवन है हमें उनकी एज का, एक बार प्रेजेंट रेशियो गिवन है, और एक बार 4 साल बाद का, आफ्टर 4 ईयर। ठीक है सर 4 साल बाद का गिवन है, चार का ही है ना, कहाँ है, पांच का सॉरी, पांच का, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता है यार, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। चलो अब देंगे आगे से, आफ्टर 5 ईयर्स का गिवन है। चलो अब कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद करण और असद कितने साल के हो जाएंगे सर। अरे सर, सर आपको तो 10 सेकंड की छोड़ो, आपको 10 मिनट लग गई, अरे नहीं यार अभी 10 सेकंड करते हैं। देखो यार सबसे पहले डिफरेंस देखो, 8 और 5 का डिफरेंस बेटा कितना है सर, 3 है। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है सर, 3 है। सर डिफरेंस सेम आ गया, नाचो, ट्रिक लग गई, गोल्डन रूल अप्लाई हो सकता है तो लगा दो यार। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो वो आ जाती है एज गैप के बराबर। और एज गैप कितना है सर, देखो 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 साल पहले की, तो पहले वाला भी कंसीडर कर सकते हैं और बाद वाला भी, तो 5 साल, तो एक एक पार्ट की वैल्यू आ गई बेटा 5 ईयर्स।
एक पार्ट की वैल्यू होगी 5 साल, और हमसे पूछी क्या थी, हमसे पूछी है 10 साल की, तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लें। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या था, ये था। तो एक पार्ट की वैल्यू होगी 5, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जरा इधर ध्यान दो। तो करण 5 पार्ट है, तो 5 5 जा 25 ईयर, और असद 5 8 जा 45, 5 8 जा 40 ईयर। वो कह रहा है 10 साल बाद की उम्र बतानी है। ये कौन सी एज आई सर, इस रेशियो से निकाली है, तो प्रेजेंट एज आ गई। कौन सी आई, प्रेजेंट एज। 10 साल बाद क्या होगी, 10 साल ये बड़ा हो जाएगा, 10 साल इसे बढ़ा दो, सर करण हो जाएगा 25 और 10 35 साल का। ओके, असद हो जाएगा 40 और 10 50 साल। खत्म सर। ऑप्शन कौन सा भैया, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, 35 50 साल। चेक कर लो भाई। तो ये ट्रिक थी भाई। और अगर अब ये ट्रिक मैंने समझाई है बिल्कुल बेसिक से, तो थोड़ा टाइम लगा है। 4 6 सवाल कर लोगे, ट्रिक एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी, 20 15 20 सेकंड में उड़ा दोगे सवाल। ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड मेथड थोड़ा स्किप कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर भाई देखो, तुम सीख के आए हो तो जानते हो तुम यार, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक 2, रेशियो प्लस डिफरेंस। इसका सवाल अभी आगे देखेंगे, रुक जाओ। ठीक है। ट्रिक 3, एक और ट्रिक होती है बेटा, ऑप्शन चेकिंग ट्रिक। सर ये कहाँ काम आती है, देखो हर जगह हमें, हर जगह ट्रिक नहीं लगानी, हर जगह स्टैंडर्ड सवाल, स्टैंडर्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। कहाँ क्या करना है बता रहा हूँ, ट्रिक यहाँ लग सकती है, लगा दी। अब यहाँ देखो, ठीक है, इस ट्रिक का भी काम करेंगे। इस ट्रिक का मतलब बेटा कुछ नहीं है, बस ये है कि हमें क्वेश्चन गिवन होगा, कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, यूज व्हेन ऑप्शंस आर गिवन, सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस टू क्विकली वेरीफाई कंडीशंस। बेटा कुछ नहीं करना, ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करना है कंडीशन के अंदर अंदर, और जहां वेरीफाई हो जाए, जहां सब्स्टिट्यूट काम कर जाए, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अभी, ठीक है सर। क्वेश्चन सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांद लगा दूंगा इसके ऊपर, स्टार स्टार लगा देता हूँ, स्टार स्टार। चलो, तो मेरे भाई चलिए, तो सर ये वाली जो ट्रिक है ना आपकी, ये वाली देखो यार, ये वाली ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ट्रिक को जरा समझ लो सही तरीके से। देखो यार, इस ट्रिक पे बात करते हैं, क्या होगा, होगा ये मिडिल वैल्यू ट्रिक। क्या है ये, मिडिल वैल्यू ट्रिक। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, क्या है सर आपके पास, कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव बंदों की एज की बात चल रही है, सर कुछ भी 3 कंसेक्यूटिव है, मान लेता हूं मैं, नंबर है फिलहाल, नंबर भी हो सकता है और बेटा एज भी हो सकती है, दोनों जगह काम करेगी, कंसेक्यूटिव है तो। अगर कंसेक्यूटिव है तो सर जैसे कि मुझे एक चीज बताओ, और मुझे उन कंसेक्यूटिव नंबर या एज का मुझे सम दे रखा है, सबका क्या दे रखा है, सम। सपोज करो मेरे पास एग्जांपल है क्या, ठीक है, मुझे सम गिवन है, कोई कंसेक्यूटिव क्या है, मुझे एज गिवन है, तो कंसेक्यूटिव एज गिवन है, उनका सम मुझे गिवन है, कितना है, 69। कितना है, 69। और ये कितने कंसेक्यूटिव होने चाहिए बेटा, तो ये बात याद रखना, 3 कंसेक्यूटिव के लिए काम करेगा। ठीक है, और सवाल 3 का ही आया, तुम्हारे भाई ने जो लिया है वही आया है, बिल्कुल देखना भी। 3 कंसेक्यूटिव की बात कर लेते हैं भैया। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर या एज की बात कर रहा है, तो इधर देखो 3 कंसेक्यूटिव एजेस थी, जिनकी अगर हमें कभी भी देखो, ट्रिक लिखी हुई है तो बताई दे रहा हूं यार, अगर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एजेस इज गिवन, हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, पहली चीज सम गिवन है 3 कंसेक्यूटिव एजेस का, और दूसरी चीज हमें मिडिल एज निकालनी है, क्या निकालनी है, मिडिल एज। और बेटा अगर मिडिल एज निकाल लें, मिडिल एज निकाल लें, तो हम आराम से फिर उससे पीछे वाली, उससे आगे वाली जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल एज निकालने के लिए क्या कर दो, सम को डिवाइड कर दो उसके एवरेज से, यानी 3 से। शीट ट्रिक देख लेना एक बार, बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, 3 के लिए बात करके 3 के लिए देख लो, ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे बात करते हैं सर, आ गया सवाल है सर, क्वेश्चन आ चुका है, हमसे कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है हमारे पास, 3 लगातार आने वाले, कंडीशन क्या है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए पहला, दूसरा सम गिवन होना चाहिए। तुम क्या करते, इंटीजर है सर, लगातार 3 आने वाले इंटीजर है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, एक्स प्लस एक्स एक्स मानते, स्टैंडर्ड मेथड है सर वो, उस पर बात नहीं कर रहे अपन।
आता होगा, उम्मीद कर। नहीं आता कमेंट करना, अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ूंगा नहीं। नहीं आता बिल्कुल, जो नहीं आता कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, बिल्कुल। नहीं आता तुम्हारा भाई अगले लेक्चर में लेके आएगा। ठीक है, बस थोड़ी बड़ी सी आएगी क्लास, जाने दो यार, पढ़ना है हमें तो, सिलेक्शन खोड़ना है भाई, पढ़ ले। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 69। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर का सीआई लिख रहा हूं, सम गिवन है 69। तो मिडिल वन बताइए यार, पीपीटी से सवाल है ये तो, कर दोगे क्या? ठीक है भैया, 69 तीन से डिवाइड कर दो, 23 या 69 होता है, 23 23 23 23, ओ ओ डी आंसर क्लियर हो गया सर। क्या सर, हम एक्स प्लस एक्स टू के क्या करते रहते, उसको सॉल्व करते, कुछ नहीं करना था यार। चलो, क्वेश्चन आता है ये, डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाई थ्री। सर इस सवाल को क्या कर सकते हैं कि हमें क्या गिवन है, डिजिट्स गिवन है, मतलब दो डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस है तीन का है। पहला चीज बेटा, वर्ड प्रॉब्लम पे कभी फैलते नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम देखो, अरे यार फैल जाओ एकदम तुरंत से, नहीं। वर्ड प्रॉब्लम को देखो और उसको पार्ट्स में ब्रेक करो और उसको पार्ट्स में ही कन्वर्ट करो अपने पेन से कॉपी पे। ये क्या बात हुई सर, मैं तो बोर्ड पे करूंगा भाई। कैसे कि हमारे पास दो डिजिट का नंबर था, दोनों डिजिट के जो डिफरेंस था वो कितना आना चाहिए, तीन। सर 6 और 3 9, सॉरी डिफरेंस है ना, ठीक है। अच्छा, आहा, सर ये तो खेल हो गया। क्या खेल हुआ सर, द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का नंबर है, डिफर बाई थ्री, डिफर बाई थ्री, तीन का क्या होना चाहिए डिफरेंस, तो 6 में से 3 गए, 3 सर, 7 में 6 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 9 गया 1, माइनस 1 नॉट 1, ठीक है। सर यहां तो काम नहीं करेगी, ये तो पहला ही कंडीशन गलत हो गई। सर यहां भी गलत, तो दो ऑप्शन तो तुक्के में उड़ा दिए हमने, तो एलिमिनेट कर दिए, खत्म। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, अगली कंडीशन पढ़ो। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर, अब डिजिट्स को कर दो इंटरचेंज। क्या करना है सर, डिजिट को इंटरचेंज, इसको करेंगे 63, एक ये तो एलिमेंट हो गया, इसको करेंगे 58। फिर कह रहा है डिजिट्स को इंटरचेंज करा आपने, तो रिजल्टिंग नंबर जो होगा ये हो, क्या है, कौन सा रिजल्टिंग नंबर कौन सा है, ये वाला है। उसमें आप ओरिजिनल नंबर को ऐड करो, ये ओरिजिनल था इसके लिए, ये ओरिजिनल इसके लिए, ये ओरिजिनल। तो आप ओरिजिनल नंबर को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 143 आना चाहिए, कितना, 143। सर 6 और 3 9 है, और 5 और 8 13 है। सर 6 और 3 9, यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पे 9 आ रहा है सर, ये भी एलिमिनेट। सर 3 एलिमिनेट हो गए, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना होता भाई कभी को, कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूरा सवाल तक मत जाओ यार, टाइम जितना हो सकता है उतना बचाओ। ये भी गलत, ये भी गलत, सर आंसर ये हो जाएगा। अब तुम प्यारो जोड़ लो आराम से, तुम्हारी आत्माओं की, मतलब तुम्हारी, सॉरी, तुम्हारी खुशी के लिए जोड़ देता हूँ। 85 + 58 जोड़ लो, 5 और 8 13, 8 और 5 13 और 1 14, 143। और चेक कर लो भाई, कहाँ गया मुन्ना, हेरा। मजा आ गया ट्रिक देख के। चलो इसी चीज का तो इंतजार था भैया, अब आई है ट्रिक। चलो, एएमयू 2024-25 का सवाल है भाई। सवाल के अंदर क्या कह रहा है भैया, देख लेते हैं यार। इफ 3/4 पार्ट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 3/4 कर दो। अच्छा, 1 2 का 4, 4 2 का 1 नहीं हो रहा, 3/4 हो रहा है, तो कोई नंबर है, लेट कर लिया एक्स, इसका 3/4 का मतलब है 3/4 ऑफ दिस नंबर, 3/4 ऑफ, ऑफ हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, एक्स आ गया। अरे दादा, ऑफ एक्स, 3/4 मल्टीप्लाई लगाओ तो 3x/4, ये क्या आ गया सर, 3x/4, यानी 3/4 आ गया ये। इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट। अरे, इसका, इसी x का 2/3 निकालो तो 2x/3, और इसमें 5 जोड़ो, किसमें, 5 मोर देन, ये ज्यादा है 5 इससे, इसमें 5 जोड़ो, तब क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। इक्वेशन बतानी है सर, ठीक है, अरे यार, हाँ ठीक है सर, 3x/4 इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 3x/4 -2x/3 इज इक्वल्स टू 5। देखो एक एक तो ये बन जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सा आंसर अपना है। एक चीज तो ये बन सकती है, आंसर किस तरीके से देख लेता हूं मैं, 3/4x बराबर में 2x/3 + 5, सर ये दिख गया यार, यही है आंसर। हमें 3x/4 इज इक्वल्स टू 2x/3 + 5, सर यही आंसर है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। कौन सा ऑप्शन नंबर 3x/4, ठीक है सर, ये अपना आंसर हो जाएगा सी। वाह 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 वाह,
सर निकाल दिया सर, आ गया मेरे पास, ठीक है। एक और चीज याद रखना, और ब्रह्म में तुम्हें देखो, तुम याद, तुम्हें जो डाउट बनेगा ना तुम्हारा भाई सब लेके चलेगा। एक चीज बता देता हूँ, बहुत से बच्चे कहते हैं 2/3x, सर आपने लिख दिया इसको 2x/3, सर अलग होते हैं क्या? तो मैंने बोला ना 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 ना, ये तो दोनों सेम होते हैं। ये डाउट था आपका, आ रहा होगा भाई, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपका। चलो नेक्स्ट सवाल, आ फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, 5 ईयर है ये, अरे वाह। इस सवाल को भाई खुद करके आ सकते हो क्या? होमवर्क क्वेश्चन खुद करोगे क्या? ठीक है करके लाना, नहीं होता तो इस सवाल को मैं कराऊंगा, होमवर्क डिस्कशन ले लेंगे, एक वीडियो, ठीक है, एक क्लास ले लेंगे। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, थोड़ा तेज करते हैं। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक्स की वैल्यू में क्या रखूं जिससे दोनों बराबर हो जाए, क्या कह रहा है? सवाल किसका भी है ये सवाल है बेटा, बता दूं क्या? तो ये सवाल है आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है सर, किसका? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सर वहां से भी क्वेश्चन लेके आए हो? अरे यार जब बोला है तो फिर लाएंगे यार, पता नहीं क्या क्या और करेंगे, अभी चिंता मत करो, सब करेंगे, बस छोड़ेंगे नहीं, फोड़ के मानेंगे। चलिए सर, हमारे पास है 5x-6, दोनों को बराबर करना है, 2x+3 बराबर कर दो, और क्या x की वैल्यू रहेगी बेटा? तो 5x-2x, इधर भेजेंगे, -6 का है तो +6+3, तो 5x-2x कितना हो जाएगा? 3x, 6 और 3 बेटा 9, x 9/3, तो x की वैल्यू आ गई 3 3 9, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। क्लियर सर? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बात करते हैं, ये देखो सेम क्वेश्चन है, होमवर्क लायक है, और देखो इस सवाल को देख लो, ठीक है। ये भी सवाल किसका है भैया? भैया ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है सर। चलो आगे बात कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, इसको बता दूं 2024 का सवाल है यार, देखो अभी पीछे करके ही आए हैं ऐसे सवालों को, ऐसे ही सवाल करके आए हैं हम पीछे, बताना पड़ेगा क्या? क्या कर लोगे? बताओ भाई, करा दूं? चलो करा ही देते हैं यार, कोई नहीं, प्रीवियस ईयर है। सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी जो दो डिजिट है हमारे पास, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, एक दो डिजिट का नंबर है एक्स वाई, थोड़ा डिटेल में समझा करो, इन दोनों का जो सम है ना डिजिट्स का, एक्स प्लस वाई, वो आपका 9 है। पहली कंडीशन ये बन गई सर। पहली कंडीशन में कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या, चेक करते हैं, 6 3 9, 6 3 9 4 5, ओ सर नहीं हो रहा, इसमें तो सर थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। व्हेन वी इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है सर कर दो, 36 63 54 45, इंटरचेंज कर दिया सबको, इंटरचेंज कर दिया भाई सबको। इट इज फॉर्म्ड फाउंड दैट, पाया जाता है कि रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, मतलब जो नया नंबर है वो 27 ज्यादा है। दोबारा पढ़ो, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, ये पाया गया कि जो नया नंबर होगा हम मिलेगा हमें, वो बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से 27, यानी अगर ओरिजिनल नंबर, तो ये सारे नंबर बेटा अपने होते हैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे ओरिजिनल नंबर। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, और ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ूं तो मेरा ये रिजल्ट बन जाता है। 63 में जोड़ना 27, नहीं आ रहा सर, 6 और 7 13, सर इसमें जोड़ना जरा, 7 होते सर, नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा यार, ये और देखो ध्यान से भाई, कि जैसे ही मैं इसमें जोड़ रहा हूं 63 में, फिर समझो इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, ये नंबर बड़ा होगा, और समझ लो भाई ये नंबर ग्रेटर होगा देन ओरिजिनल नंबर से। आई होप भाई कि अब तो तुम अच्छे से समझ गए होंगे कि ये नंबर बड़ा होगा, इससे कितना बड़ा होगा? 27 होगा, ये बड़ा है तो इसमें 27 घटा दो, सब में से घटाना जरा सर, 36 में से घटा सकते हैं 27? अरे सर क्यों नहीं घटा सकते, तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा सर, इसमें से घटाओ, 13 में 7 के 6, और इधर 4 में ठीक है 5 के 3, तो देखो इधर, जैसे ही मैंने 63 में से बेटा 27 को माइनस करा, 13 में 7 गए 6, यहाँ 5 में 2 गया 3 बेटा, 36 आंसर आ गया। ये मैंने थोड़ा बिल्कुल बड़ा क्यों करा है बेटा, देखो करने के लिए मैं डायरेक्ट कर सकता था, ये चीज मैंने थोड़ा यहाँ इस वजह से समझाई, कौन सा बड़ा होगा कौन सा ओरिजिनल नंबर होगा, बच्चा नहीं समझ पाता, डाउट में फंस जाता है, इस वजह से मैंने इसको और 2 3 बार पढ़ा,
तभी से तुम्हें इसी वजह तुम्हें सिखाया कौन सा बड़ा होगा, कौन सा ओरिजिन होगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं और आगे आए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप होमवर्क। इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इसको कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ फॉर द स्टेटमेंट 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4। क्या कह रहा है सवाल, समझते हैं फटाफट। देखो 1/4 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है बेटा, उसको मान लेते हैं x, इसका 1/4 x/4 या 1/4x, ठीक है। -4 गिव्स 4, इसमें से 4 घटा दो, 4 मिल जाता है। इसको भी समझ लेना भाई डिटेल में, ठीक है। यानी इक्वेशन बताओ क्या होगी जब किसी नंबर का 1/4 करते हैं और उस 1/4 में से 4 को घटाते हैं तो आंसर भी क्या मिलता है, 4 मिलता है सर। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख लेते हैं। 1/4 -4 = 4, सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, ओहो सर, जो आप पढ़ा के आते हो सर वही क्यों आ जाता है बार बार हमारे आंखों सामने, तो भाई यही तो हो रहा है यार। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल लिए 11 के, और सम कितना आ गया 363। पीछे ध्यान दो, पीछे बता के आया हूं बेटा, चाहे वो मल्टीपल्स हो सम, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे वो एज हो, कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है, तो तब जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे। सर कुछ मत करो, मिडिल निकाल लो, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर क्या होगा सर, आराम से निकाल सकते हैं। मिडिल नंबर हो जाएगा 363। सर बताना मत किसी को, ओके। किसे डिवाइड करो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 121 होगा सर। मिडिल 121 कहाँ है, 121 121 सर, कटेंगे दोनों। तो भाई ऐसे एलिमिनेट करते हैं मास्टर। ये बोर्ड की कॉपी नहीं है, स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे नहीं यार, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे तो बस गोला भरना है, सही पे मारना है गोला, अपना तरीका ये है। 121 सर यहाँ पे है, 121 में से 11 का मल्टीपल होगा तो 11, 11 का मल्टीपल होगा तो 11 का मल्टीपल का मतलब क्या है बेटा, समझो मल्टीपल। तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यही होंगे। और सबके बीच में बेटा डिफरेंस कितने का है, देखो 11 का है, हर जगह 11 का चलेगा डिफरेंस। तो यहाँ भी बेटा डिफरेंस कितने होना चाहिए, 11 का। तो 121 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ तो दो कितना, एक और एक, 121 और 10 कितने हो गए, 132 आना चाहिए। 132 कहाँ आ रहा है, बाग वाला नंबर, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है। बी यार खत्म, क्यों इतना यार परेशान होना है, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना है यार, होमवर्क है यार, इससे भी इजी सवाल नहीं दिखा सकता मैं। तुम्हारे भाई ने ऐसा टफ करा दिए होंगे। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए, वेरिएबल की 2 है, यहाँ 2 है, 2 है सर, ये आंसर। होमवर्क यार इसमें कुछ है क्या, 2x, चलो मैं कराई देता हूँ, -3x, हाँ 2x - 3x इज इक्वल्स टू -x, या -x, या क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 2x - 3x, भाई ऑप्शन गलत है, ऑप्शन भाई गलत है। 2x इंटू, अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा तो माइनस बाहर नहीं है, एक मिनट भाई, सॉरी 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 फॉर दैट, मुझे लगा ये ब्रैकेट से बाहर है, तो बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है 2x इंटू -3x, तो 2 3 जा x, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, माइनस तो रहेगा। देखो यहाँ जरा एक बात याद रखना पोपचे में, क्या चीज भैया, तो बात बेटा ये याद रखनी है, पहली चीज कि आप प्लस वाले का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और अगर आप अगर आप अगर आप माइनस वाले का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो क्या आएगा सर, जरा ध्यान दो सर, तो भी प्लस आएगा। और सर अगर आप प्लस वाले का मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ करोगे सर तो भी माइनस आएगा। और सर अगर माइनस पहले तो माइनस पहले प्लस बाद में सर तब भी आपका माइनस आएगा। ये अपने रूल है भैया, बिल्कुल बेसिक से लेके चलाऊं सर, इनको जरा याद रखना, ओके। चलो चांद सितारो आ जाओ इधर, चलो अब इधर क्या था भैया, इधर ये था कि 2x इंटू -3x। सर सबसे पहले साइन को देख लो एक बार, फिर साइन की क्लियर खत्म हो जाएगी। प्लस माइनस क्या आने वाला है सर, साइन। थोड़ा सा और इधर सही से बना दो, ये याद रखना इस तरीके से भाइयों, ठीक है। तो प्लस माइनस तो सर प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 3 जा सर, मल्टीप्लाई करते वक्त कांस्टेंट का कांस्टेंट में, वेरिएबल का वेरिएबल में, तो 2 3 जा 6,
एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया -6x²। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। क्लियर? एज ही बॉय, ये तो भाई थोड़ा गलत, पूरा क्वेश्चन है नहीं। चलो इसको कर लेते हैं फटाफट से, ऐसे सवाल भी कर लेते हैं। 4a-5b, 4a+5b, देखो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा ये तो। कैसे करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 4a-5b, 6 का मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। देखो समझो, इसको थोड़ा सा बेसिक से बता दे रहा हूँ बेटा, सिर्फ इस सवाल को। 4a, वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए बेसिक से। 4a+5, देखो बेटा 6 6 24 -6 5 30b इज इक्वल्स टू 4a+5b। क्या करना है? ए बी को एक तरफ ले लो। अच्छा ले लेते हैं सर। 24a इधर लोगे तो 20a इज इक्वल्स टू 5b, इधर जाएगा तो 35b, -30 उधर प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? अब ये देखो, ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट ये थी बहुत सारे बच्चों को। ये कह रहा है B/A, जिसका मतलब होता है बेटा B/A, और अगर A/B हो तो इसका मतलब होता है A/B। ये मतलब है सर। तो देखो बेटा, इधर मुझे चाहिए B ऊपर, अगर B/A निकालना है तो B को मैं जरा ऐसे कर सकता हूं। देखो इधर मैं ये कर सकता हूं, 35b इज इक्वल्स टू 20a। मुझे B ऊपर रखना है, तो 35 को मैं क्या करूं? B ऊपर रखना है तो इधर भेज दूं, ए को इधर ले लूं। और ध्यान से समझो, देखो ऐसी जगह ही दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं अच्छे समझना चाहूंगा यहाँ पे। 35b बराबर 20a है सर, तो B तो मुझे यहाँ रहने देंगे, और ए को मैं इधर ले लेता हूँ इधर। तो बेटा 35 इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 20 इधर रह जाएगा। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 बेटा, 4:7 आ जाएगा। 4:7 ऑप्शन नंबर बी। देखो 7:4 भी है, बट ये क्या है? A/B होगा बेटा। यही यहाँ पे फोकसिंग स्टेप था, बस इस वजह से मैं सवाल को लेके आया और मैंने कराने की कोशिश करी, कराया मैंने इस वजह से, वरना मैं प्रॉब्लम आ जाती। यार देखो, इसको भी ट्रिक से धार से उड़ा देते हैं अभी। इसको तो और इजी तरीके से उड़ा सकते हैं यार। क्या कह रहा है सवाल? ये कह रहा है अब्दुल और विकास दो बंदे हैं। अब्दुल और विकास दो पर्सन है सर। अब्दुल और विकास दो पर्सन है सर, और आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। अब्दुल और विकास दोनों का जो रेशियो है 5:7 है। 4 साल पहले, अब से 4 साल पहले, ये इनका प्रेजेंट रेशियो है। ये कैसा है सर? ये प्रेजेंट रेशियो है। अच्छा, ये इनका प्रेजेंट रेशियो है। ओके सर। अब उसके बाद कह रहा है 4 साल, अब से 4 साल बाद, फ्रॉम, यानी 4 साल बाद प्लस 4 ईयर, अब से 4 साल बाद रेशियो हो जाता है अब्दुल और विकास का 4:3:4, 3:4, 4 साल बाद का। तो फाइंड देयर प्रेजेंटेज। यार देखो, सवाल में खामोखा घुमाया बिना बात के यार, और तुम घूम भी जाते हो यार। क्यों घूमोगे? आप नहीं घूमोगे, क्वेश्चन को ध्यान दो। एज ऑफ अब्दुल विकास आर इन द रेशियो, बेटा ये प्रेजेंट एज का ही तो रेशियो है। प्रेजेंट एज का रेशियो है ये, और ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं रेशियो कहाँ आ रहा है ये वाला। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले उठा के। 20/28, 4×5 = 20, 4×7 = 28, कितना आ गया? 5:7। सर क्या ये रेशियो था? अरे सर यही तो था, हो गया आंसर। एक और चीज, एज वाले सवाल में बेटा जो एज डिफरेंस होता है ना दो लोगों के बीच में, वो कभी नहीं चेंज होता। मतलब अगर मैं आज अपने पापा से, मान लो आज मैं अपने पिताजी 30 साल छोटा हूं, तो आने वाले 10 साल बाद भी मैं उनसे 30 साल छोटा रहूंगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं बढ़ूंगा उतना ही वो बढ़ेंगे यार, तो डिफरेंस तो कितना रहेगा? सेम ही रहेगा यार। चलो आगे बात करते हैं सर। ऐसे भी सवाल आते हैं, तो बिल्कुल भैया आते हैं, समझ लेते हैं। ये है 7x-1/4 इज इक्वल टू, अच्छा भैया क्या कह रहा है? एक्स वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे यार, बस थोड़ा बड़ा जाएगा, कोई नहीं। 7x-1/4 -1/7। सबसे पहले बेटा इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या बताया था? ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कर दो सबसे पहले। यहां मानो 1,
एलसीएम आ जाएगा बेटा 2, 1 2 जा 2 तो 2 2 जा 4x, बीच में माइनस है माइनस। सर 2 1 जा 2 तो 1 माइनस एक्स। देखो यार ये इधर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 2। सर एक चीज बताओ मुझे, हाँ तो 4x और x 5x माइनस 1/2 हो रहा है क्या? अब मुझे ये x वैल्यू निकालनी है। मैंने करा 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7। मैं क्या ऐसा भी कर सकता था? सबसे पहले तो मुझे ये ब्रैकेट सर सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा सर कोई और तरीका नहीं है क्या? सर मैं एक और तरीका सोच पा रहा हूँ। क्या सोच पा रहे हो? कि सर एक काम करो कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लें पहले। क्या बोलते हो भाई? इन दोनों को सॉल्व कर लें? कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, सेटिस्फाई कर देना, 4 आंसर मिल जाएगा। जिस पे 4 मिले तुम वो कर सकते हो। एक और चीज बेटा ये कर सकते हो कि तुम यहां पे ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। और मैं कहूंगा तुम कोई सा भी ट्राई कर लो यार, चाहे ऑप्शन को पुट करके देख लो, चाहे ऐसे कर लो, कोई सा भी आप कर सकते हो, कैसे भी जैसे आपका मन करे। तो क्या मैं छोड़ दूं इसको या करा दूं ये बताओ? तो मैं छोड़ देता हूं भाई, होमवर्क में करके लाना यार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको भी कर लोगे क्या है करा दूं? बताओ यार। चलो बता ही देता हूं। 0.3x प्लस 0.7x, और इधर x नहीं है यार, इधर x है नहीं है, तो 0.3x प्लस 0.7x, x बराबर 0.85। अब एक चीज देखो इधर सर, अब इधर देखो, इन दोनों का मैं जोड़ता हूं तो कितना बनता है सर? 0.3 पर 0.7। अगर नहीं आता बेटा तो सुन लो जोड़ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, 7 और 3 10, एक आ गया मतलब 1.0, पॉइंट के बाद जीरो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो सर एक्स आ गया अपॉन एक्स बराबर में सर। सर इन दोनों को जोड़ने के बाद एक्स आ गया और बराबर में 0.5 है सर, और नीचे 1 है सर। ये तो कुछ गलत नहीं हो गया क्या? बताओ भाई ये क्या हो रहा है? अब हमने देखा 0. अरे एक्स नहीं है यार इधर, एक्स है ही नहीं, मैं बार बार एक्स लगा दे रहा हूं, ये एक्स नहीं है यार, ये इधर एक्स नहीं है, ये 0.3 प्लस 0.7x डिवाइड में एक्स, यहाँ एक्स नहीं है यार, बार बार दो गलती होगी बिना बात के। ठीक है सर इधर एक्स नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सर 0.3 प्लस 0.7x बराबर है बेटा 0.85x। अब क्या होगा सर? लाइक टर्म्स को एक तरफ लो, 0.3 को उधर भेज दूं और 0.5 को उधर ले लेता हूं मैं, तो कर लेते हैं 0.85x को माइनस में ले लेता हूं, इधर 0.7x बराबर में बेटा क्या कर देता हूं मैं, 0.3 को मैं उधर भेज देता हूं माइनस 0.3। अब देखो एक चीज, यहां पे मैंने ये करा कि मैंने इस 0.85 को उधर लिया है, मैं ये भी कर सकता था कि इसको उधर भेज दूं। कैसे? अब मैं तुम्हें ये भी सिखा के चलूंगा भाई, बहुत मैं इतना धीरे इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये अलजेब्रा वाला पोर्शन कईयों को तो तंग करता है और कईयों को बहुत मजा आता है इसके अंदर करने में। तो देखो यार इसको भी समझ लो, मैं इसको उधर करने से क्या फर्क पड़ता मेरे दिमाग में, सच बताऊं तो मेरे दिमाग में अगर ऐसा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इसको उधर करूं। क्यों चल रहा था इसका रीजन तुम भी सीखोगे, मैं आज सिखा के जाऊंगा। ये मैंने तुम्हारे लिए कराया स्पेशली। अब जरा जो, अगर मैं क्या करता, मैं यहां से ये करता, मुझे दिखाई दे रहा है 0.3 बराबर में 0.85x माइनस 0.7x। मुझे, मैंने ये क्यों करा सर पता है? सर मैंने इस वजह से करा, मेरे दिमाग में ये चला और आपके दिमाग में ये चला। सर ये क्या डिफरेंस है दोनों में? तो बेटा दोनों में डिफरेंस ये है, जो मेरे दिमाग में चला वो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे पता है अगर मैं इसको उधर भेजता हूं तो ये मेरा छोटा है इससे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा उधर जाके। सर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस प्लस की गलती होने का मतलब कम चांस है, गलती नहीं होगी। बट आपने ये किया, इसको लिया इधर तो ये माइनस में बन गया, सर ये माइनस में बन गया, तो माइनस प्लस के गलती, माइनस प्लस चक्कर में गलती होने के चांस ज्यादा है सर। आह चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है सर, अब बेटा जरा ध्यान दो,
इधर 0.3 है। अब ऐसे सवालों को अब ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लूं जल्दी से यार। देखो 3/10 बराबर में 85/100, इधर x है माइनस 7/10x। इधर मैं क्या करूंगा सर, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इधर मैं क्या करूंगा, 3/10 है मेरा, इधर इज इक्वल्स टू सॉल्व करूंगा, एलसीएम आ जाएगा 100, 85x कितना आ जाएगा बेटा, 85x माइनस 7 है यार, ठीक है। 10 10 100 70x इधर आ जाएगा 3/10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15x बटा 100। अब देखो यहां पे फोकसिंग स्टेप है, हम ऐसे भी काट सकते हैं, कैसे, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। यहां पे क्या बच गया 3 इज इक्वल्स टू, ऐसे भी काट दिया, 5 दूनी 10 5 3 15, 3x/2, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 3x, 3 2 जा 6। सर x की वैल्यू आ गई 2, हाँ x की वैल्यू क्या आ गई थी 2 आ गई। देखो यार ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा खींच के आने का मतलब मेरा बेटा ये था, क्वेश्चन इतना बड़ा था नहीं जितना मैंने करा। क्यों करा, मैंने हर वो स्टेप तुम्हें सिखाने की कोशिश करी जहां पे तुम अटक सकते हो, यानी जहां पे एक टीचर अलग क्या करता है, वो अलग क्या सोचता है, तो मैंने बेटा तुम्हें यहाँ पे की फोकसिंग स्टेप दिया। मैंने ये आपको क्या दिया, यहाँ पे फोकसिंग स्टेप दिए कि आप किस तरीके से करते हो और एक टीचर किस तरीके से करता है, वो मैंने आपको यहाँ सिखाने की कोशिश करी। और सर एक कोशिश मैंने यहाँ सिखाने की करी कि मैंने काट पीट करने का तरीका जरा मेरा देखना, और बेटा फोकसिंग स्टेप पे जरूर ध्यान देना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, इस सवाल को आप होमवर्क में करके लाना है, ठीक है सर, कर लाओगे, नहीं होते तो मैं कराऊंगा भाई। चलिए, हो ठीक है सर, क्या करा दूं या फिर करा दूं, चलो यार करा ही देता हूँ, वरना तुम बोलोगे कि हंसते आखिर सर ने सवाल छुड़वा दिए, तो यार नहीं छुड़वाए तुम्हारे भाई ने, करा देते हैं। आफ्टर 24 ईयर आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज आई वॉज 4 years एगो, फाइंड माई प्रेजेंट एज। ओहो सर ये क्या है कि 24 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, मतलब मैं 24 साल बाद 3 गुना गुना हो जाऊंगा जब मैं 4 साल का, मतलब जब आई वॉज 4 years है वो, जो मैं 4 साल पहले था उसका 3 गुना हो जाऊंगा, कब, 24 साल बाद। अच्छा सर ये सवाल कह रहा है, मैं लेट कर लेता हूं प्रेजेंटेज पहले, मैंने प्रेजेंटेज को माना x। सर मैंने प्रेजेंटेज को मान लिया x, क्या माना है सर, प्रेजेंटेज को मान लिया x। अगर प्रेजेंटेज को मैंने x माना तो 24 साल बाद क्या, अब इधर समझो x मैंने मान लिया प्रेजेंटेज, तो मैं 3 साल पहले, कितने सॉरी 4 साल पहले, -4 ईयर, 4 साल पहले क्या होऊंगा मैं, x-4 का हो जाऊंगा, और 24 साल बाद क्या हो जाऊंगा, +24 ईयर, सर x+24 का हो जाऊंगा। सर जो यहां होऊंगा इतने ईयर, जो ईयर मेरे ये होंगे, सर ये इतने साल जो मैं यहां होऊंगा और यहां जो होऊंगा ये बराबर होंगे दोनों। सर कब बराबर होंगे, इसका कर दो 3 times, ये 3 times ही है ना, हाँ। तो सर 3x-4 इज इक्वल्स टू x+20। मैं सॉल्व करूंगा, 3x-12 इज इक्वल्स टू x+24, -x 2x हो जाएगा बेटा, इधर आके उधर जाके 24 से 36 हो जाएगा, ये 2 18 36 बेटा, x की वैल्यू आ गई 18 ईयर। देखो यार ध्यान से जरा, x आ गया 18, मतलब परसेंटेज निकल के आ गई 18 ईयर्स। ठीक है भाई, 2 नंबर्स, चलो यार इसको भी कराई दे रहा हूं। 2 नंबर है अपने पास, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, 2 नंबर है जो किस रेशियो में है, 5:3, इफ दे डिफरेंस बाय 18। अब तुम कहोगे इसकी भी कोई ट्रिक है क्या, तो देखो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अगर तुम देखो इसको तो इजी तरीके से भी कर सकते हो, 2 नंबर अपने स्टैंडर्ड तरीके से करोगे तब भी हो जाएगा। 2 नंबर है जो किस रेशियो में है, 5:3 में, इफ दे डिफरेंस बाय 18, अगर उनका जो डिफरेंस है बेटा दोनों का वो कितना है, 18 का है। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन रहा है कि 2 नंबर है एक्स और वाई, स्टैंडर्ड तरीके से दोनों का डिफरेंस करता हूं तो 18 आ जाता है। और एक कंडीशन ये है
कि 5:3 है, 5:3 में दे रखा है, तो एक इक्वेशन ऐसे बनेगी कि यहाँ से हम सॉल्व आउट कर पाएंगे, बट हमें सर ये नहीं करना है, मतलब इसको कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मेथड को बहुत सीखा है, अब हम इसको नहीं कर रहे यार, अपन सीधा तरीका एक लगाते हैं, एक ट्रिक पे आ जाओ भाई, जो पीछे एक ट्रिक समझाई तुम्हारे भाई। ट्रिक क्या है सर? कौन सी वाली ट्रिक? ट्रिक 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 ये रही। इस ट्रिक पे आ जाओ, वो ट्रिक मैंने छोड़ी थी, ये वाली, इधर आ जाओ। इफ रेशियो एंड डिफरेंस आर गिवन, अगर रेशियो गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो डिवाइड करो डिफरेंस बाय डिफरेंस ऑफ रेशियो टू फाइंड वन पार्ट। ये क्या है सर? हमें क्या डिवाइड करना है? डिफरेंस को बाय डिफरेंस ऑफ रेशियो, तो एक पार्टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सवाल पे आ जाओ, अब सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये रहा, ठीक है, 2012-13 का सवाल है कि इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। रेशियो का डिफरेंस देखो, और दोनों नंबरों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, वो आ रहा है बेटा 18, वो आ रहा है आपका सर 18। सर अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? हम एक चीज सोच सकते हैं सर, द नंबर्स क्या रहे होंगे? तो दोनों का डिफरेंस ये है, नंबर का डिफरेंस ये है, डिवाइड कर दो नंबर के डिफरेंस को रेशियो के डिफरेंस से, तो 9 आ गया सर। अब ये 9 क्या आया सर? ये आ गई एक पार्ट की वैल्यू, सर वैल्यू ऑफ वन पार्ट। ये बेटा रेशियो के मेथड होते हैं, ट्रिक्स होती है एक तरीके से। एक पार्ट की वैल्यू ये आ गई, तो इन दो पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? तो एक पार्ट 5 1 3 है, जब एक पार्ट का निकाल लिया तो 5 पार्ट का, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, ऑप्शन नंबर ए। स्टैंडर्ड मेथड में बेटा इक्वेशन बनती, सॉल्व करनी पड़ती, मेरा मोटिव यहाँ ये है ही नहीं। अगर आप लोग कहोगे कि सर स्टैंडर्ड मेथड भी सिखा दो, मैंने वैसे ही स्टार्टिंग में बता चुका फंडामेंटली, बट अगर तुम कहोगे इनको भी करा दो तो मैं और क्वेश्चन ले आऊंगा, बट प्रॉब्लम करा सकता हूँ, बट बेटा अपना कंपटीशन एग्जाम, अभी अपना टारगेट है कंपटीशन एग्जाम, तो वहां पे बेटा अपने पास टाइम की कमी बहुत होगी, इस वजह से मैं सारे ट्रिक्स तुम्हें कवर अप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें स्टैंडर्ड मेथड से बचाना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसको इवेल्यूएट करते हैं सर, फटाफट आओ जल्दी, थोड़ा तेज करेंगे सर। हमें निकालनी है इनकी वैल्यू, 3n+4/2 - 6n इज इक्वल्स टू -2/5। तो सर इधर n निकालना है अपने को, सर क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, तो 5×3 = 15n बेटा, प्लस बहुत बेसिक से कर लिया, थोड़ा तेज कर लेते हैं, 5×3 = 15, 5 ठीक बेटा, -2 -4 प्लस 2×12n, एन को एक तरफ करो बेटा, 15n -12n इज इक्वल्स टू 20 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? -16, ये हो जाएगा 16, हाँ ठीक है, -24, सॉरी, ये हो जाएगा -24, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3n इज इक्वल्स टू -24, और 3×8 = 24 बेटा, 3×8 जा, तो n की वैल्यू आ गई -8, क्या आ गई सर? -8, सर कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी आंसर। सॉल्व 8x+3, देखो ये तो तुम कर सकते हो यार, छोटे मोटे सवाल तो होमवर्क में ले ही लो। चलिए सर आगे बात करते हैं, सर ये भी कर लाओगे? ये भी कर पाओगे भाई? कर लाना भाई, ये भी होमवर्क में सेम सवाल है। सर इस सवाल को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा हटके है। अब बहुत से बच्चों के मन में अगर ये डाउट आ रहा हो कि सर ये नहीं कराया आपने, तो अभी रुक जाओ भाई, इसको भी करा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन था आपका? कहीं बहुत से बच्चे अगर अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगा दें, कौन सा वाला क्वेश्चन था? चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये वाला। ये वाला भी करा के जाएंगे, चिंता मत करो सर, अभी एंड में। रुक जाओ अभी कराते हैं, पहले बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये होमवर्क ये वाला कर लेते हैं। सर इसमें क्या है? एक्स बताना है, हाँ एक्स की फाइंड आउट करनी है, एक्स हमें गिवन है ये, तो सर x इज इक्वल टू 1/1000 गिवन है सर। इसका मतलब क्या है सर? कुछ मत करो सर, कितने जीरो है? कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो क्या कर दोगे? x बराबर 1 के आगे लगा दो 3 जीरो। ऐसा करते हैं सर, ऐसा करते हैं, 1 के आगे लगा दो 3 जीरो और एक लगा दो पॉइंट, ऐसा? तो ऐसा नहीं करते, ये भी एक भ्रम है भाई। तो ऐसा नहीं करते, ये आंसर नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। फिर आंसर कैसे निकालेंगे? तो आंसर निकालेंगे, अगर आपको ये गिवन था 1/1000, तो बेटा कितने जीरो है? 3, तो 3 डिजिट गिनो, 1 एक डिजिट, 2 3, 0.01 आंसर ये होगा। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते जो मैंने समझाया भाई, यहाँ देखो 0.001, ऑप्शन देखो ये भी है,
क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है जितने जीरो है उतने जीरो आएगा तो पॉइंट लगा दो, तो ऐसा नहीं होता है। फोकसिंग स्टेप है भाई ये। यहाँ देखो यार, इस क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं, ये के सवाल हम सारे कर लेते हैं अभी। सर सम ऑफ एजेस है ए एंड बी, दो बंदे हैं ए और बी, उन दोनों की एज का सम जो बेटा है वो है 58 साल। कितना है? 58 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद प्लस 5 ईयर, 5 साल बाद बी जो है 3 टाइम हो जाता है ए का। बी कितना हो जाता है? ए टाइम्स ऑफ 3। सर दोनों बातों पे ध्यान देना, दो कंडीशन है, और ऐसे क्वेश्चन को करते हैं बेटा कंडीशन के हिसाब से। स्टैंडर्ड मेथड को भूल जाओ भी बिल्कुल के लिए, स्कूल में नहीं बैठे, स्कूल एग्जाम देने नहीं जा रहे आप, ठीक है? तो अब ए और बी 58 बेटा, तो आंसर जो होगा वो क्या रहा होगा? आंसर अपना इन दोनों को 58 आना चाहिए। कहां कहां आ रहा है? 6 और 2 8, 4 और 5। सर ऑप्शन ए हो सकता है। सर 8 और 4 सर यहाँ भी 58 आ रहा है, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 आ रहा है सर। नहीं, 8 और 0 नहीं आ रहा सर, 58। ये दो ऑप्शन बचे, एक कंडीशन से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दूसरा दो कंडीशन, दो दूसरे जो दो ऑप्शन बचे हैं उनको हम इस कंडीशन से देख रहे हैं। जो बी वाला होगा वो ए का थर्ड टाइम होगा सर। बी वाला थर्ड टाइम होगा ए का। 12 तिया 36, 10 एक मिनट सर, कहाँ गलती कर दी? हाँ, एक मिनट भाई, यहाँ भी 58 है देखो, 1 और 7 8, 5 और 6, एक मिनट, 17 तिया 51, 58 ही है ना? ए और बी हमारा 58 साल, एक यहाँ 7 होना चाहिए तो गलत है, फिर ऑप्शन गलत है यार। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 58 ईयर्स, यानी दो पर्सन की एज है जिनके सम का हमें सम गिवन है दोनों का 58 ईयर। आफ्टर 5 ईयर्स, ए और बी 58 साल है, 5 साल बाद बेटा क्या हो रहा है? 5 साल बाद हो ये रहा है कि जो बी है विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए। बी जो है वो ए का 3 गुना हो जाएगा, तो ए का 3 गुना बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 46 और 10 56 तो 58 बन रहा है, 48 तो 58 बन रहा है, 51 और 10 61, तो बेटा यहाँ 68 रहा होगा। या तो 68 रहा होगा, या फिर यहाँ पे फिर तो कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, तो यहाँ 68 रहा होगा। तो यहाँ करेक्शन होगा भाई क्वेश्चन के अंदर, यहाँ 68 रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ 68 रहा होगा, तो अब देखो 8 4 और 5 ये भी नहीं हो सकता, अब तो खैर ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। देखो यार, अब तो खैर हो ही नहीं सकता यहाँ पे ये। जरा इधर ध्यान दो यार, कोई नहीं, कर लेते हैं सही से। देखो इधर, यहाँ पे बेटा ये है कि इधर दोनों को जोड़ के आना चाहिए 68। क्या आना चाहिए सर? 68। इधर भी करेक्ट कर देता हूँ मैं, 68। क्वेश्चन गलत है बेटा, या फिर मिसप्रिंट हुआ है, जो भी है, तो 68 होना चाहिए सर। सर 12 और 46 तो होता है 58, कट गया सर। 18 और 40 58, कट गया सर। 17 और 51 होता है 68, और 17 तिया 51 होता है बेटा। दोनों कंडीशन यहाँ ट्रू है, ये भी गलत है। समझ गए? कौन कौन सी? इन दोनों को जोड़ो, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 भी आ रहा है सर। 3 टाइम्स बी थर्ड टाइम है, एक आ तो 17 तिया 51, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई, ये कह रहा है, ये रहा सवाल देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नीदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, या फिर ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें बहुत नीचे इक्वेशंस गिवन है, कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा ना फ्रैक्शन होगा ना इंटीजर होगा। तो यार ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क दे दो, कर लोगे क्या? बोलो भाई। फ्रैक्शन, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे सकता हूं, कर लेना भाई। क्या कह रहा है? फ्रैक्शन और इंटीजर, आप लोगों को पता होगा इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन जो अपन की फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है सर। तो ये लोग ये कर लोगे तुम, चलो ठीक है भाई, कर लाना। बाकी इसमें क्या है बेटा, चेक करना पड़ेगा मैं, ठीक है? ऐसे ही करना है, चेक करना है सबको, कौन सा फ्रैक्शन क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सा फ्रैक्शन इंटीजर नहीं मिलेगा, बस ये है इसके। चलिए आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन, अब है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे? ए एक्स प्लस बी बराबर 0। हम बहुत अच्छे से जानते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब सर एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स निकालना है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है सर, माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात कर लेते हैं, ये निकाल लोगे भाई, इसको देखो, निकाल पाओगे ये? बोलो भाई, ये भी होमवर्क में कर पाओगे? करा दूं?
चलो देख लेते हैं। 8x-3 इज इक्वल्स टू 25 + 17x। इधर क्या होगा, एक्स एक्स को एक तरफ करो और कांस्टेंट को एक तरफ, क्या हो जाएगा 8x - 17x। तो उधर भेज दो 25 में 3 के बेटा, 25 से 28 और ये जाएगा 28। ये बेटा -9x इज इक्वल्स टू 28, एक्स निकालना है आपको तो 28 - 9, और ये डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे रहता ही नहीं है, तो 28/9। तो बेटा ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं, शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, पीछे पड़ गया है अभी, सेम पी बाई क्यू है और ये एनसीईआरटी एग्जाम का भी सवाल है सर। क्या होता है ट्रांसपोजिशन, जब शिफ्ट करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ नंबर्स को एच से आर में, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। इस सवाल को कर लोगे क्या भाई, होमवर्क में कर लेना। चलो इसको भी कर लेना यार, ये सेम क्वेश्चन है कि ये दोनों बराबर करने एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ये बता देता हूँ भाई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एक्स बराबर बी हैज टू बी ऑलवेज। इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले अपने पास क्या है, ए एक्स बराबर बी, एक्स निकालेंगे बी अपॉन ए, और हमें पता है ये भी पॉजिटिव बेटा और ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर विल ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं भाई यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी आप। ऑलवेज पॉजिटिव। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन वेरिएबल विद एनी पावर नहीं हो सकती, पीछे पढ़ के आए हैं बेटा, सारे क्वेश्चन वही हैं, कंटेंट से बाहर कुछ नहीं है यार। ठीक है, ओनली वन टर्म विद वन वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली वन वेरिएबल विद पावर वन, वन वेरिएबल होगा पावर वन होगी, कौन सा टर्म का खाली नहीं होगी। खत्म आंसर। सर इसको कर सकते हैं क्या, जामिया 2023 का सवाल है सर, बताइए कर दे सकते हैं क्या या करा दूं। तो ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम, पीछे करके ही आए हैं सर, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट, सर सेम क्वेश्चन पीछे करके आए हैं और रखा हुआ है, जामिया में आया हुआ है, और ये रिपीटेड सवाल है बेटा। ठीक है, अगर ध्यान दिया हो तो। होमवर्क है बेटा, ये याद रखना। ये क्या है सर, होमवर्क है। ये अपना होमवर्क है भाई। आगे बात कर लेते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, सेम क्वेश्चन है भाई, आंसर ये आ जाएगा, पीछे बता के आए हैं, सॉल्व कर लेना एक बार, रिपीट है भाई, देखो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, तो व्हाट आर द टू नंबर। कितना इजी सवाल है यार, अब बताओ मैं क्या कहूँ इस सवाल के लिए, तालियां होनी चाहिए। अभी पीछे बता के आया हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, कि डिफरेंस बिटवीन द होल नंबर, कि दो होल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, मान लो ए है एक बी है, वो 66 गिवन है, और रेशियो जो है दोनों नंबर का A:B, वो हमें 2:5 गिवन है। यार देखो इस सवाल को ना, स्टैंडर्ड मेथड तो अपना जानते ही हैं हम, मगर मैं सच बताऊं इस सवाल को ना बेटा, हम दोनों कंडीशन से कर सकते हैं। दो कंडीशन मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये रेशियो हो, या फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये क्या हो, ये हमारा ये भी हो, डिफरेंस 66 आ जाए। तो मुझे बताओ 2:5 कहाँ पे बन रहा है, चेक कर लेता हूँ बारी बारी से, इसको देखता हूँ। 22/100, 11/50, सर नहीं बन रहा। 11 और 2 पंजे यानी 11 5 55 बनेगा बेटा, या 1/5 बनेगा, नहीं यहाँ भी नहीं बन रहा। यहाँ चेक कर लेता हूँ सर, 44/100, 22/50, और यहाँ हो जाएगा सर 11×2=22, 11/25। एक मिनट भाई, इसको चेक कर लेता हूँ सर, 44/110, 22×44, और बेटा नीचे 55 आ जाएगा, 11×2=22, 11×5=55, 2:5 एक ही जगह मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। सर क्या था, क्यों मैं स्टैंडर्ड मेथड पे घुसूं, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे सर यार। खत्म। हाँ, जामिया 2017 का भाई देखो, अब तुम पकड़ ही पा रहे होगे जामिया ऐसे सवालों पे बात कर रहा है, जामिया में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको जरा होमवर्क में लगा के आना, जो पीछे है वही है क्वेश्चन, उसी तरीके का। सर ये क्या होगा, सर ये सवाल तो है थोड़ा सा बढ़िया लेवल का सवाल है, इसको भी निपटा देते हैं।
जामिया पे सवाल अच्छे आ रहे हैं, जामिया में क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं मेरे भाई। तो देखो यार बेटा क्या होगा इसके अंदर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अगर हम अगर हम क्या करें, जो हमें गिवन है क्या, बॉयज और गर्ल का रेशियो हमें गिवन है कितना, 7:5। ठीक है सर, देखना स्टैंडर्ड मेथड तो मैं सोच नहीं दूंगा यार, मैं सवाल में ऐसे ही हो जाएगा। अब और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर, टोटल बच्चे हैं 720। अगर टोटल 720 बच्चे हैं सर, एक चीज बताओ मुझे, क्या बताना भैया, बताना ये है हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। मुझे रिक्वायर्ड रेशियो, मुझे रेशियो कितना बनाना है, मुझे रेशियो बनाना है सर 1:1, 1:1 का रेशियो मुझे बनाना है। तो सर मुझे कितनी लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, ये सवाल तो सर अच्छा है थोड़ा सा। अगर ये सवाल अच्छा है तो अब इस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं सर कैसे होगा। सर अगर 1:1, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, अगर मुझे 1:1 का रेशियो बनाना है तो जो जितनी बॉय है उतनी गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, जितने लड़के हैं उतनी लड़की होनी चाहिए, तो काट के बना जाएगा 1:1। सर मैं कैसे बना सकता हूँ सर, सोचो भाई, सोचो यार कैसे हम बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एक चीज समझो, मैं इसमें ये कर सकता हूँ 7x + 5x इज इक्वल टू 720, 12x इज इक्वल टू 720। एक्स की वैल्यू 12×72 बेटा 60 आ गई, और 60 अगर आ गई तो मैं बॉयज निकाल सकता हूँ 6×7 = 42, 420। और बेटा गर्ल्स निकाल सकता हूँ 6×5 = 30, 300 बेटा। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो रेशियो है मेरा, ये रेशियो, इस रेशियो का मतलब है, इस अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो मेरे पास बॉयज कितने आ रहे हैं 420, गर्ल्स कितनी आ रही है 300। मैं इन दोनों को सेम करना है मुझे। तो सर गर्ल्स में कितनी ऐड और कर दूं, 120 अगर ऐड कर देता हूँ सर, तो मेरी 420 हो जाएंगी लड़कियां नीचे, लड़कियां 420 हो जाएंगी नीचे, रेशियो आ जाएगा 1:1। तो सर 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, आंसर हो जाएगा 1:1। चलो, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, यार बिल्कुल पीछे करा के आया हूँ। चलो कर दूं क्या, ये भी कर सकते हो इसे तो यार, कि 3 लगातार कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 888, तो कैसे मल्टीपल्स निकालेंगे, 11 का कराता है सेम है यार, इसको नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट होगा फल। होमवर्क, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अरे तो रेशनल नंबर का आ गया सर क्वेश्चन, 1/3 ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन, कर सकते हैं, होमवर्क है सर, ऐसे क्वेश्चन 2-3 करा दिए। आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है भाई, अब कोई क्वेश्चन है नहीं क्या, अब देख लेता हूँ एक बार क्या बचा क्या छोड़ा, कुछ बचा है क्या भाई, कुछ हमने छोड़ा क्या। मेरे ख्याल से भाई सारा कुछ हमने पढ़ लिया, जितना लीनियर इक्वेशन के अंदर था यार, सारे एज वाले क्वेश्चंस देख लिए, एज वाली ट्रिक्स सीख ली हमने, और इसमें कुछ बेटा है नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं नई चीज। मैंने यहाँ तक बेटा सब देख लिया, नंबर वंबर के क्वेश्चंस, ट्रिक्स, ऑप्शंस चेकिंग कैसे करना है, सब कुछ समझ लिया हमने। तो भाई उम्मीद करता हूँ यार, अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। रही बात बेटा, सबसे पहले तो यार बहुत बड़ा आपको यार दिल से धन्यवाद, आपने यार इतनी देर तक अब मुझे सुना यार। तो यार एक चीज समझो यार, भाई बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और दूसरी चीज बेटा, इस चैप्टर के अंदर जितना था ना चीजें, तुमने खुद ऑब्जर्व करी होंगी कि एएमयू के अंदर 2 चैप्टर हमने कर लिए सर, प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होंगे डेफिनेटली। बस सर बात यह है कि प्रीवियस ईयर हम, एक और चीज होती है बेटा, इस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड मेथड भी है अपने पास, और सर हम ट्रिक से भी सीखा। तो स्टैंडर्ड मेथड बेटा स्कूल में भी सीखते हैं, मैंने भी सिखा दिया 2-3 क्वेश्चंस में। अगर आपको और अच्छे से स्टैंडर्ड मेथड भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं वो भी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। स्टैंडर्ड मेथड की भी मैं वीडियो जरूर रिकॉर्ड करूंगा, अच्छे से बना के सेट करूंगा, पब्लिश करूंगा भाई, बढ़िया। तो दूसरी चीज बेटा ये कि एक और बात, अब अगर हम बात करें, हमने सारा कुछ लीनियर इक्वेशन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया, लीनियर इक्वेशन में इसके अलावा कुछ है नहीं है, अब एक भी सिंगल टॉपिक नहीं बचा जो मैं पढ़ाऊंगा अब तुम्हें इसके अंदर। रही बात बेटा प्रैक्टिस की, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, मिलकर लाइव प्रैक्टिस करेंगे भाई, मिलकर प्रैक्टिस करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई, और जुड़े रहिएगा पाथफाइंडर ट्यूटोरियल से।
तब तक के लिए भाई ओके बाय। और जो भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन मिला के दोनों होमवर्क डिस्कशन की वीडियो में एक अपलोड करूंगा, उससे आप सारे होमवर्क डिस्कशन क्लियर कर लेना और एक भी क्वेश्चन भाई नहीं छोड़ना। जितने क्वेश्चन पीपीटी लेके आऊंगा तो मैं करा के जाऊंगा, सारा कुछ मैंने कराया। और भाई ठीक है, और मिलते हैं अब इससे अगले चैप्टर में, देखते हैं अलजेब्रा करते हैं शुरू, ठीक है भाई। अब शुरू करेंगे अलजेब्रा, और तब तक के लिए ओके भाई। और भाई जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।